Welcome to the Wise Bard Company. We are into the second season of our podcast, Talkfest. And what a start. What a start. It could not have been bigger, could not have been better. We have Colonel Hani Bakshi in the very first episode of season 2. Most of us know who Colonel Hani Bakshi is. He was the first commanding officer of TSD. He's a soldier who has served the nation in the country, outside the country, putting his life at stake. As I said, most of us already know who Colonel Hani Bakshi is. But in today's episode, we find out who Hani, the boy, is. Sir, कहाँ से शुरू हो रहे हैं? बचपन के दिन भुला न देना. By the way, we have gone to the same school. That is Amongst my many. I went to just one. मैं एक ही गया. What happened was I was on the China border. हमारे सामने चाइनीज पोस्ट थी. एक गुरखा पलटन थी. हम लोग बारामूला में थे तो सीओ का हुक्म था यार और कोई 10-12 छल्ले निकाल के तो बीड़ी हाथ में पकड़ा दी और बोला सुन. Heavy. मतलब मैं तब से ही बोल रहा हूँ ये भारी हो. सर फाइनली पकड़ में आया. The moment I heard that you were about to leave town, I gave up everything. ऑफिस में झूठ तो नहीं बोला है, बट कुछ बोल के आया हूँ. समथिंग. एंड ऑफ कोर्स पिछले पॉडकास्ट देखे, बट आई डोंट थिंक आई एम टू वरीड अबाउट देम बिकॉज आई ऑलरेडी नो who Hani Bakshi is. And सर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? बचपन के दिन भुला न देना. मेरे ख्याल से. मेरे ख्याल से. मैं स्कूल क्लास 3 में गया था. मैं क्लास 1 में गया था. By the way, we have gone to the same school. So that is amongst my many. I went to just one. मैं एक ही गया. Class 1 means 6 साल. Any issues with parents कि मेरे को बोर्डिंग भेज दिया 6 साल पे? नहीं, बड़ा भाई था. अच्छा. वो भी उसी स्कूल में था. सनी सर was there. Naturally अगला नंबर हमारा पढ़ना था. And then father was posted in such small places कि पाठशालाएं थी. ऐसा नहीं कि स्कूलिंग नहीं थी, बट एक वो मैकॉले कल्चर था कि नहीं बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने चलेंगे. ठीक है. और मसूरी में पढ़ेंगे. अंग्रेजी से याद आया, आपका ये पेंटिंग लगा हुआ है यहाँ पे, we just saw on the way, और उसमें थर्स्टी का स्पेलिंग जो है ना, जो आपने मैकॉले फॉलो किया है उसका कोई फायदा मिला मुझे लग नहीं रहा है. सच हम डबल मैट्रिक हैं. मतलब आपने एक कंसेप्ट को 2 बार ध्यान से और हाँ, ध्यान बिल्कुल से बिल्कुल. और 12वीं के अंदर आप मानोगे नहीं कि एक स्टोरी लिखनी थी. सिचुएशन इन क्लास 12. हाँ, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में एक सिचुएशन दी थी. उस सिचुएशन में एक स्टोरी लिखनी थी. अब आप मानोगे नहीं कि 12 साल पब्लिक मीडियम स्कूल्स सपोजिटली पढ़ने के बाद मैकॉले फॉलो करने के बाद हमको कहानी भी सिर्फ दी थर्स्टी क्रो ही याद आई, और कुछ याद आती तो भी समझ में आता. मतलब द माइंड वेंट ब्लैंक. सो बेसिकली इन क्लास 12 आल्सो वी वर इन क्लास 1. ठीक है, लंबे चौड़े हो गए, बट हाँ, दिल से वन में. हाँ, दिल से वन में. मतलब were you actually that bad at studies? It's difficult to believe. But the academic part. See, personally telling you, I was good in other things. Sports I was very good in. I was good in debates, declamations. I was good in general knowledge. In fact, I was the best in GK. I was best in debates. And but this would be later on, no? This would be like when times came. But जो किताब थी सिलेबस की, वो स्लीपिंग पिल थी. किताब खोली नहीं और नींद आई नहीं. पढ़ाई मुझसे नहीं होती थी, फ्रैंकली. मैं आज भी लोग मेरे से बोलते हैं कि कोई पेपर लिख दो सर आप. मैं कहता हूँ मैं कथाकार हूँ. कथा सुन लो. ये लिखाई पढ़ाई नहीं होती है. एक्शन चाहिए, कर देंगे. ठीक है. अब मैं किताब के फॉर्मूले थोड़ी कैलकुलेट करूंगा बंदा ठोकने के लिए. We'll come to that later, sir. We'll come to that later. So, क्लास 1 में ओजी गए. क्लास 1 में ओजी गए. 7th पास की, 8th में आए थे. अच्छा, तो क्लास 7 तक पहुंच गए. हाँ, 7th पास कर ली थी. बीच में वी लॉस्ट अबाउट अ ईयर क्योंकि विंटर पैटर्न था.
If you were there, नहीं you were नहीं there. मैं तो The school changed from winter pattern to summer pattern. ओके तो हम लोगों को डबल प्रमोशन देने की जगह इन्होंने हमको एक ही क्लास में डबल कर दिया। डिमोशन कर दिया। एक ही क्लास में डबल कर दिया। तो एक उधर उम्र खिंच गई। फिर 79 में थोड़ी से शब्दावली का खेल है कि शैतान थे कि नटखट थे, जो भी थे। स्कूल बड़ा पसंद था हमें, लेकिन पर पता नहीं स्कूल वालों को क्या ऐसा नहीं लगा हमारे में, अच्छा स्कूल से निकाल दिया। हुआ क्या था? चलो फॉर since you've been an Ogrovian, so you are aware how things happen. See what happened was कि लोगों का ना वो टक आता था, टक बॉक्स, यस, टक बॉक्स आता था। और कुछ लोगों के लिए जो था सामान, वो अपने बॉक्स रूम होते थे, बॉक्स रूम में वो लोग अपना बॉक्स के अंदर रखते थे। तो शाम को या दिन में एक बार यू गॉट टू गो टू द बॉक्स रूम टू चेंज, टी टाइम बेसिकली आफ्टर स्पोर्ट्स। आपको गेम्स के लिए जाना है तो आप चेंज के लिए गए, सवेरे पीटी से आए तो आप चेंज के लिए गए, तो पीटी से और चेंज करके फिर आप ब्रेकफास्ट के लिए गए, फिर क्लास गए। तो वो बड़ा टाइड अप टाइप टाइम था। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जिसमें आप कहीं अगर थोड़ा सा मिसप्लेस भी हो गए तो ध्यान नहीं देते। तो वो पुरानी 100 साल पुरानी वो लकड़ी की अलमारियां थी बड़ी बड़ी, ठीक है, कई बार तो पार्टीशन के लिए यूज होती थी। तो क्या हुआ कि खबर लगी कि एक के पास टक आया है, माल आया है। तो हम लोग जो है 4-5 थे, हमारी एक गैंग होती थी, स्कूल में गैंग्स होती थी, बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारी एक गैंग थी, तो हमारी गैंग ने डिसाइड किया कि आज जो है उस फला के, आई विल नॉट नेम हिम, ठीक है, दो ही विल लाफ एनी। तो हमने कहा यार आज ये बॉक्स रूम में रेड मारी जाए। मतलब ये सारी कहानियां जो थी हमको बचपन में आ गई थी करनी, कि कैसे एम्बुश लगाना है, कैसे रेड मारनी है, कैसे स्नीक इन करना है। तो हम सब वो थे तो कितनी हाइट, आई वाज टॉल फॉर माय स्टैंडर्ड, बट उन अलमारियों में हम आराम से बैठ जाते थे। बाहर से अलमारी बंद हो जाती, अंदर से बंद करके 100 साल वाली पुरानी रखी। हाँ, बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी होती थी अलमारियां, ह्यूज लकड़ियों की। दे यूज्ड टू बिलोंग टू द अर्स्टवाइल देन इंग्लिश रेलवेज, ईस्ट इंडियन रेलवेज कहते थे। EIR वाज बेसिकली कि एनीथिंग ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो वो वाली अलमारियां थी, तो हम उसके अंदर छुप गए, 5 थे। जब डॉर्मेटरी बंद हो गई, सारे स्पोर्ट्स के लिए निकल गए, हम आ गए और हमने रेड मारी, बक्सा खोला और वहां बैठ के हम अपने लुफ्त ले रहे थे, ठीक है, enjoying the fruits, हाँ, enjoying the fruits of the liver. एंड क्या हुआ कि इफ यू रिकलेक्ट, जब स्टेप्स से चढ़ते थे तो एक डॉर्मेटरी सुपरवाइजर का राइट साइड में कमरा होता था स्टेप्स पे। उसका क्या था, एक दरवाजा खुलता था बाहर और एक दरवाजा उसका डॉर्मेटरी के अंदर खुलता था, ठीक है। उस शर्मा जी को उसी टाइम पता नहीं क्या उस दिन प्यास लगी, वो पानी लेने वो टैगोर हाउस वाले जो लास्ट वाला जो वो था उधर आ गए। अच्छा, मजा ये हुआ कि हम अकेले नहीं थे, ये हमें नहीं पता था। अच्छा, हाँ, एक लोन वुल्फ और था, अच्छा, गैंग के बाहर का बंदा, गैंग के बाहर का बंदा तो सीनियर था। वो शिवाजी हाउस के बॉक्स रूम में घुसा, उधर रेड मारा हुआ था, वो उधर रेड मार रहा था। तो उसको शर्मा जी ने पकड़ लिया। ओके, अब जब पकड़ा गया तो नेचुरली हम लोग डर गए यार, हम थे तो क्या यार, 7th में थे, 7th के 8th में आ गए थे, ठीक है। तो हमारे 5 में से किसी ने चटकी करी और उसने वो बक्सा जो खुला हुआ था वो बंद कर दिया। आवाज आ गई, ये सोच के कि अगर वो इधर आया था बक्सा खुला हुआ ना दिखे, वो आवाज आ गई। आवाज आई तो शर्मा जी इधर घुस के, अब सारे तो छोटे छोटे से थे, सब छुप गए कहीं ना कहीं। मैं तब भी 5 फीट 6, 5 फीट 7 का था। अब मैं दुबकू तो कहाँ दुबकू, क्योंकि वो अलमारी जो थी ब्रिटिश टाइम वाली, वो बॉक्स रूम में नहीं थी, बॉक्स रूम और डॉर्मेटरी के बीच में जो कॉरिडोर था वो उधर थी। Now you are out then. Anyway, I got caught. So, वो मिठाई जो थी थोड़ी सी भारी पड़ गई, ठीक है। तो उन्होंने बोला अभी मैं तुमको हेडमास्टर के सामने पेश किए जाओगे तुम। अच्छा, उतने में वो जो दूसरा लोन वुल्फ था, उधर वाला, अब हम दोनों साथ, पीछे पीछे शर्मा जी,
तो उसने बोला यार देख, चोरी करते हुए पकड़ेगा या घर जा पाएगा। यार बाप का खौफ होता था उस जमाने में, बहुत खतरनाक, कोई माने ना माने। हाँ बहुत होता, ठीक है। घर में पापा अगर हैं तो एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होता था, छुप जाते थे, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा गए। मैंने कहा क्या करें? बोला अपन दोनों भागते हैं यहाँ से, बॉम्बे जाते हैं, वहाँ शूटर बनेंगे, मेरे को वहाँ पे जान पहचान वाले हैं। ये क्लास 8 के लोग में। तो हम दोनों निकल लिए पैदल पैदल मसूरी से, हरिपानी से। नहीं तो शर्मा जी ने तो बोल दिया कि कल कि तुम्हारी पेशी होगी। अच्छा, पेशी के बीच पहले ही निकल, पेशी के पहले हम दोनों निकल लिए पैदल। जो कपड़े पहने थे वही पहने थे। मसूरी से बॉम्बे जाना है, शूटर बनना है। शूटर तो हम बने। किस्मत बहुत बड़ी चीज है। एक चीज याद रखना, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। आपको किस्मत, it takes you to play, you can try, आप anything, आप डॉक्टरी करो, you will end up as an IAS, जहाँ जाना है पहुंचाएगी। ठीक है। आप होटल मैनेजमेंट करो, you will end up in some ठेकेदार, ठीक है। So life has its own ways, plans हैं, so enjoy the life wherever it takes you. मतलब if you really get too concerned about the life, you have lost living the life, ठीक है। The day you were born, I personally believe your destiny was written. Even I believe so. ठीक है, you and me are sitting here. Yes. Cheers to that. ठीक, तो हम रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। तब तक तो नेचुरली खबर लग गई थी, रोल कॉल हो गया था शाम का। रोल कॉल में 2 बच्चे मिसिंग, सर्च करना चालू किया। तो जब हम नीचे जा रहे थे तो स्कूल का धोबी राजपुर से पैदल आ रहा था। अच्छा, उसने हमको देख लिया। अच्छा, उसने बोला तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो जो वो बड़ा वाला था, उसने बोला जी इसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, समथिंग। उसने आके बोला जी वो तो दोनों नीचे जा रहे थे। अच्छा, चीज नीचे गई पैदल। उतने में तो ये फौज अपनी स्कूल की गाड़ी वाड़ी लेके, अच्छा हम इंटरसेप्ट कर लिया उन्होंने। नहीं, इंटरसेप्ट भी नहीं हुआ, रेलवे स्टेशन पहुंचे। तो जो लास्ट की ट्रेन थी वो निकल रही हमारे सामने। अच्छा, हम बैठ गए, स्कूल वाले आ गए तब तक, गाड़ी में बिठाया, वापस ले आए। अगले दिन इंटरोगेशन हुई, ऑफ कोर्स। ये पूछा गया ये बता तुम्हारे साथ थे कौन? ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बोला नाम बता दे तो छोड़ देंगे। गिविंग अप अ फ्रेंड इज टफ। It is tough. ठीक है, you don't snitch. We were day 1 in boys school. First thing is you don't snitch. ठीक है, and I'm telling you, I carried this lesson throughout my life. ठीक है, friends means friends. नहीं बोलेंगे आप बोल ही नहीं सकते यार, मतलब आप अपनी नजर में गिर जाओगे। तय जिंदगी आप अपने आप को ऐसे झुकी नजर से चलोगे। इतना बोल देंगे हम जानते हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं बताएंगे। उसके अगले दिन एक मास्टर के साथ हमको बिठा के बस में घर के लिए रवाना कर दिया। टीसी साथ में, बोला जाओ, चले गए। The other fellow? उसको भी, अच्छा, 2 of you. हाँ, 2 of you, rusticated. Came home. Fortunately, Dad. This was real. Rustic, मतलब भगा दिए। हाँ, निकाल से मत आना। कल से आना नहीं, जाओ तुम। एक टीचर के साथ घर जाके डिलीवर कर दिए गए कि ये तुम्हारा बच्चा है, संभालो। जी हमारे बस की बात ना है। बॉम्बे जा रहा था शूटर बनने। तो एनीवेज स्कूल आ गए, घर आ गए। तो घर आके फिर क्या करें? अब सोसाइटी, this would be mid-term kind of. नहीं, we had cleared our 7th. We had just before the Founders Day. Okay. अच्छा, तो हाँ, मई की बात है, मतलब मार्च अप्रैल में रिजल्ट आए थे। अप्रैल में we came into 8th और ठीक है। तो दूसरे स्कूल में चले गए। देहरादून में एक और स्कूल मिल गया। वहाँ प्रिंसिपल बहुत अच्छा था। I swear to God. उस स्कूल में जहाँ गए, how did your parents react to it? मतलब बच्चा घर पे भेज गया, एक मौन सा तनाव है, ठीक है। हाँ, माँ रिएक्टेड मोर। हमारी इज्जत खराब कर दी, इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ था। बड़ा भाई वहाँ ऑलरेडी बड़ा भाई स्कूल में वाइस कैप्टन है, ठीक है, और वो 12th में था।
अब वो कैसे रहेगा वहाँ? नहीं वो रहने की बात ठीक है, है, it's वो okay. रहने की बात नहीं। बात ये Whatever थी कि- melodrama could नो मेलोड्रामा इन द सेंस कि आपकी ना आपकी एक सोसाइटी एक सोशल सर्कल है पेरेंट्स का, people do talk. एंड हाँ. वो क्या बोले मतलब लोग क्या कहेंगे, Exactly. हमारी हाँ, वो चार लोग ढूंढ रहे हैं लोग, वो चार लोग ढूंढ रहे हैं कि वो क्या कहेंगे। ठीक है, हमारी 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 जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द ये रहा कि वो लोग क्या, वो चार लोग कौन है और वो कहेंगे क्या? ठीक है। एनीवे देन वी केम डाउन टू देहरादून, तो यहाँ पे एक स्कूल ढूंढा, अच्छा स्कूल था। स्कूल तो हमको हमेशा ही अच्छे लगे, स्कूल से दिक्कत नहीं है, स्कूल से हमें कोई दिक्कत नहीं, स्कूल को दिक्कत, हाँ स्कूल को हो गई दिक्कत थोड़ी सी। तो अच्छा फिर अब तो हमारे वो भी खुल गए थे, ठीक है। तो वहाँ एक प्रिंसिपल होते थे मिस्टर बोस, वेरी फाइन जेंटलमैन। तो जब हम क्लास में गए तो आई सडनली रियलाइज कि मेरे जैसे 5-6 और हैं, वो इकट्ठे कर रखे हैं। हाँ मतलब वो उनका एक बड़ा कॉन्सेप्ट था कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, हाँ, इनको कोई तो रखेगा, बना देगा। तो जब हम जो जिस जैसे स्कूलों से निकाले गए थे, एक गुरु नानक 5th सेंटेनरी से मसूरी से, वहां से भी, हाँ वहां से, वहां का ये किस क्लास का था है, ये मतलब आसपास के आगे पीछे एक साल बाद आ गया, ठीक है। एक शेरवुड का भी था निकाला हुआ, ठीक है, मतलब कायदे के स्कूल के बच्चे, हाँ कायदे स्कूल के बच्चे जो थे अच्छे अंग्रेजी पढ़े हुए, ठीक है। जो अब इस स्कूल में बेसिकली मोस्टली जो बॉर्डर्स थे, रेजिडेंशियल स्कूल कम डे कम रेजिडेंशियल था। ओग्रो वाज नॉट अ डे बोर्डिंग, अच्छा इट वाज ओनली अ रेजिडेंशियल स्कूल, और स्टाफ के बच्चे उनको छोड़ के बाहर से कोई नहीं आता था ओग्रो में, हाँ ओनली पीपल फ्रॉम झरीपानी कॉलोनी, वही स्टाफ बेसिकली स्टाफ के बच्चे पढ़ते थे, वो वुड गो इन द इवनिंग बैक होम। यहाँ पे क्या था कि स्कूल में देहरादून शहर के बच्चे भी आते, अच्छा तो वो एक अलग, तो एक अलग गैंग थी, वो डे स्कॉलर्स हैं, हम बोर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ बोर्डिंग में जितने आसपास के थे, यहाँ पे भी फिर आए, यहाँ पे आके एक अलग से माहौल मिला। ओके, एंड समटाइम्स इन लाइफ, this is a general this thing I'm giving you a statement. Lot of things happen in life. Always remember, sometimes some things will happen for better. And you believe that this one happened for better. This actually happened for better. How I owe Ogro a lot. मतलब जब मैं स्कूल गया था, तो मेरे से ये बटन नहीं बनता था, एक हाथ से। This was class 1 ना? Class 1, मतलब हाँ ये बटन बांध सकते थे, ये बांधने में दिक्कत होती थी, तो किसी को ढूंढना पड़ता था कि यार ये वाला बांध फिट नहीं होता, ठीक है। रजाई का खिलाफ डालने के लिए भी 2 बंदे अंदर घुसते थे रजाई के अंदर। We were kind of later on trained for that. हाँ, कैसे ठीक है, एक सिंगल आदमी कैसे करेगा, कैसे खींचेगा। तो क्लास 1 का बच्चा यार, क्लास 2 का बच्चा, तो वो 2-3 मिलके हम एक रजाई के अंदर घुस उस खिलाफ में घुसता था। Find a way. So they taught us how to survive. Not denying it. But then Ogro had one very different culture. और वो कल्चर इतना खतरनाक था कि अगर मैं बोलने लगूं तो लोगों को पैरोनिया हो जाएगा। सर मतलब You've been through it. You've been through it. आज के बच्चे, मैं कह रहा हूँ, अरे बच्चे छोड़ो सर, पेरेंट्स बच्चे सुसाइड कर ले, ठीक है। It was a concentration camp in a manner यार, ठीक है। सर वो एक आपको याद होगा, आई डोंट नो आपके टाइम पे होता था कि if you did something which was incorrect or something, a senior would tell you meet me after dinner. हाँ, and this happened in the morning. हाँ, now entire day दिन आपकी फटी पड़ी है होगा क्या कि शाम को नहीं, वो तो ये भी पता होगा क्या, ये भी पता क्या होगा, लेकिन दिन अब वो सीजन के ऊपर है, होगा क्या, हॉकी का सीजन है कि फुटबॉल का सीजन। तो अगर हॉकी का सीजन है तो हॉकी पड़ेगी, तो फुटबॉल क्यों पड़ेगा। वो सर मैंने मतलब पर्सनली मुझे मारा तो बहुत कम लोगों ने वहां पे, बट ये ट्रॉमा मैंने बड़ा झेला है। और मीट मी आफ्टर डिनर, नाउ द एंटायर डेज। अरे वो छोड़ो, जो फुटबॉल मैच से पहले पीछे की पिच की बजरी हटाई जाती थी, क्लास 8 वाले 6 to 8 जो है वो लखे कंकड़ पत्थर हटा रहे, एक नहीं मिलना चाहिए, एक नहीं मिलना चाहिए, उस पिटाई हो जाती, एक नहीं मिलना चाहिए। So what has happened is that pressure was suppressing thing certain way. So when I came to this new school, I suddenly got exposure. In what sense? वहाँ खेलकूद तो वहाँ भी रहते थे? नहीं, वहाँ पे भी थे, पर यहाँ का exposure ये हुआ कि suddenly they wanted somebody in a cricket team. I was there. Okay, अच्छा।
They wanted somebody in the hockey team. I was there. They wanted in the basketball. So I was virtually playing all games for the school and the inter-schools and district level. ठीक है, हाई जंप में भी चले गए, एथलेटिक्स में। पोटेंशियल नहीं पता था ना, तो यहाँ के पोटेंशियल का स्कोप मिल गया। ओजी में थोड़ा क्लास 7 8 तक तो आइडिया इतना, नहीं आइडिया क्या, वो शुरू में एक दो जो मिल जाते हैं, फिर वही खींचे चले जाते हैं। आप फिर वो कभी योगा क्लब में, बॉडी बिल्डिंग क्लब में घूम रहे देख लो यार, कुछ अपना देख लो कि कहीं तो बिजी करना है इनको, तो चलो वहाँ पे ना चक्रदंड और चक्रासन करते रहो वहाँ बैठ के, मयूरासन। कहीं तो बिजी रखो, कहीं तो बिजी रखो इनको। वो उतने बिजी रखने के बावजूद हम ये कर रहे हैं, ये कांड कर गए हम। शर्मा जी तक चुरा लेगा। आई एम यूटिलाइजिंग माय योगा अलमारी के अंदर बिल्कुल पैक हो गया, बेबी पोजीशन। ठीक है, तो हम जो है इधर हर स्पोर्ट्स में थे। इधर हम बेस्ट एनसीसी कैडेट हो गए, इधर हमको डिक्लेमेशन में नंबर मिल गए, इधर हम ड्रामेटिक्स में। आई वाज डायरेक्टिंग, आप मानोगे नहीं, बाय क्लास 10th, क्लास 9th, basically 2 years basically 9th 10th तक होते होते I directed Manto यार, Toba Tek Singh in the school. And Manto is a serious character. He's a serious character. मैंने Toba Tek Singh, हाँ, मैंने Toba Tek Singh उसके मतलब जिसको मैंने कराया था वो he also joined the army बाद में, सुजीत चौहान। भाई उसको वो एंग्स दी बैंग्स दी बगियाने दी अंदी मूंग दी दाल और दी लालटेन रटवाने में मैं पूरा का पूरा। मेरे साथ क्या हुआ, क्लास 6 में ना पीपल फाउंड आउट कि मैं लखनऊ से हूँ, तो हुआ कि यार इसकी हिंदी अच्छी होगी, खैर हिंदी अच्छी थी भी, मतलब आप हिंदी भाषी वाले थे। तो उसमें हुआ कि यार इसको ड्रामेटिक्स, श्योर सर, उसमें था कि इसको ड्रामेटिक्स में ले लेंगे, और ऐसा कुछ हुआ। तो आई रोट अ लेटर बैक होम, आई हैव बीन सिलेक्टेड, डियर पापा एंड मम्मी, होप यू आर सेलिंग इन द सेम बोट टाइप। एक कॉमन फॉर्मेट था। वो कॉमन फॉर्मेट क्या था, जब हम स्कूल में थे क्लास 1 में, तो टीचर बोर्ड के ऊपर लिखती थी उतार दो, और हम वही का वही उतार लेते थे, और नीचे PS लिख देते थे, प्लीज सेंड मी टक पोस्टस्क्रिप्ट। उसमें क्या हुआ, मैंने घर पे चिट्ठी लिखी, डियर मम्मी एंड पापा, I am fine and hope you are also sailing the same boat, and I have been selected in the dramatics, inter-house dramatics, and I even have a dialogue. That is a highlight. I even have a dialogue. वो बाद में क्या हुआ, डायलॉग उन्होंने दिया, वो था महाराज की जय हो। I was given the role of one of the villagers. We were dopes, yeah. Literally angry. That was the word. Totally dumb dopes. घर पे चिट्ठी लिखा। God, yeah, God. मैंने मारा महाराज की जय हो। And for that they made us rehearse ready for a month. And that was the first and last time I never went back to dramatics. हाँ, इतना एक बार डिक्लेमेशन में पार्ट दिया सर, हिंदी डिक्लेमेशन। Every evening they got hold of me and बोलो, अच्छा पहले तो सर वो रटो पूरा तोते की तरह, हाँ, और फिर रट के वो कभी बोल रहा है, तुम यार तेज बोल रहे हो, कभी धीरे बोल रहे हो, यहाँ पे ये वॉल्यूम, वहाँ पे 1 महीना प्रैक्टिस किया, एक्सप्रेशन, हाँ, एवरीथिंग, वक्फा लेना हर उसके बीच में, बॉडी लैंग्वेज, हाँ, कि मतलब था उसमें पहला लाइन आई मूवमेंट, हाँ, कि ऊपर हे ऊपर वाले, तो आई वुड लाइक हे ऊपर वाले। तो फाइनली अच्छा द क्लास इज प्लेइंग हॉकी, यू आर इन द बी शेड सेइंग हे ऊपर वाले। बी शेड समझा दो पहले क्या था। बी शेड वाज जो कवर शेड के, नहीं मैं समझाता हूँ, हमारा तो वही था सर। नहीं, बी शेड बेसिकली इट वाज हाउ इट केम अलोंग, देयर यूज्ड टू बी अ बार्बर कॉल्ड अब्बास, हाँ, तो वो बार्बर शेड था जिसको शॉर्ट फॉर्म में बी शेड बोलते हैं। अच्छा, वहां पे वो जीरो कट उड़ा दिया उन्होंने। अच्छा, तो वो बार्बर शेड में बैठने के अलावा वो सब जगह मिलता था। अच्छा, अब्बास वहां नहीं मिलता था, वो कभी एक ओक के पेड़ के नीचे मिलता था, कभी दूसरे के, और सीनियर्स वॉशरूम। फिर उसका एक अच्छी बात थी, एक मुंह में बीड़ी होती थी उसके, ठीक है, एक उसका लोहे का वो होता था डब्बा औजारों का, एक वो एप्रन नीला सा बांधता था, ठीक है, और सब जगह घूमता था। और मजेदार बात ये थी कि जिस दिन अगले दिन जब मसूरी ट्रिप है, उससे 2 दिन पहले वो एक्टिवेट हो जाता था ज्यादा। सबके उड़ा दो, सबके उड़ाने के लिए तो लोग होते थे, थोड़ा सा कैंची काटना, मशीन मत लगाना, वो मशीन ऐसे लगती है जरा यहाँ से सिर्फ ऊपर एक इतना सा वो उठा हुआ बाल, तो वो कैंची लगाता, उसके 1 रुपए लेता था, 10 रुपए पॉकेट मनी था, 1 रुपया अब्बास ले जाता था यार। 9 रुपए में क्या करें, लेकिन अब्बास का भी मैं किस्सा बताऊंगा आपको। तो बी शेड में फिर फाइनली बी शेड ऐसी स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल लोकेशन में था कि वो कहीं से दिखाई नहीं देता था, तो अगर इंटर क्लास लड़ाई होती थी तो वहां कर लो जाके, तो मतलब कहानी सिंपल होती थी कि अब जो डिसीजन होगी वो लेट्स मीट इन दी बी शेड।
और दोनों तरफ से दोनों ग्रुप्स, हाँ। और अगर दो इंडिविजुअल्स की भी लड़ाई है तो तो आसपास लोग घेर लेते थे। तो वो B-shed, वो मतलब ग्लैडिएटर्स एरिना था। हाँ, ग्लैडिएटर्स एरिना था कि B-shed, और फिर वहां होती थी द्वंद युद्ध होता था। फिर वहां तो जस्ट इमेजिन ये हुआ है, ये होता ये था। हुआ है। हाँ, हमारे साथ हुआ है, ये हुआ है, ठीक है, टफ टू बिलीव। हाँ, टफ टू बिलीव। और लिटरली मतलब नहीं चलते थे, और किसी की चोट लग जाती थी ज्यादा और उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, तो वहां पे भी अगर नर्स पूछती थी या डॉक्टर पूछता था कैसे लगी, तो कहता था सर मैं वो लोअर पिच में उतर रहा था, सीढ़ी से गिर गया। तो गिर के यहाँ कैसे लगी, यहाँ कैसे लगी? एंड एवरीबॉडी न्यू कि वो कांड हुआ है। ये कैरेक्टर मैसिव दिया ना सर, बहुत मैसिव कैरेक्टर दिया। I mean, I know people, I know siblings who would go up to the parents and talk about the other one. But I don't think उग्रवंश के घर में ये पंगा कभी मतलब जो हुआ वो निकाल दिया गया। हाँ, वो स्कूल से ही चले गए। वो चले गए, ठीक है, चले गए। But yes, B-shed had it was an iconic place. ठीक है, It remained for a long time. For a long time. अब तो खैर situations have changed. स्कूल बच्चों ठीक भी है ना वे, ठीक है, but it made us way tougher than, and we could face in real life the tough times. मैंने क्या सीखा कि perseverance बहुत दे दिया था, पीछे पड़े रहो, Exactly. मैं आपके पीछे पड़ा रहा। नहीं, हमारे तो perseverance नहीं हुआ, हम तो so anyway, so क्या हुआ, एक बार हम जब देहरादून में थे तो हम लोग मसूरी ट्रिप के लिए आए स्कूल से, फ्रॉम दिस दून स्कूल, दून वाले स्कूल जो था, उसका नाम था राजा राममोहन रॉय एकेडमी, कैम्ब्रिज वालों का स्कूल था, गुड स्कूल। तो जब हम लोग जा रहे थे तो नेचुरली जेट्स पार कर रहे थे, जेट्स और जरीमानी, तो मैंने कहा यार स्कूल मेरा होगा। अच्छा, जब मैं वहां पहुंचा तो मैं तो अकेला अंग्रेजी बोलने वाला था। अच्छा, स्कूल में हमारे तो हिंदी में बात करते थे तो पिटाई हो जाती थी। दूसरे स्कूल में तो आदत पड़ी थी, जिंजर थे, ठीक है। एनीवे जब नीचे से गए तो फ्रंट पिच के पास अब्बास मिल गया, और अब्बास ने अंग्रेजी में, माइंड यू, नाई था स्कूल का, और हनी हाउ आर यू। अब ये सारे जो लड़के थे गिर गए भाई साहब, थोड़ा भारा है, यार हमारे स्कूल में तो नौवा भी अंग्रेजी में बात करता है। आपने कहा डाइनिंग हॉल चलो और मिलेंगे, डाइनिंग हॉल चलो और मिलेंगे, वहाँ बशीर होंगे जो अंग्रेजी में बात करेंगे। So it was actually a wonderful journey if you look at it. तो वहां पे भी हम मस्ती करते रहे। अरे ये बताओ सर, मतलब अब तो we know what you ultimately did. ये मतलब कभी था मन में कि मतलब हम फौज जाएंगे या जस्ट एक डिटूर हो गया? यार I will not call it a regret because what the army has given me probably किस्मत में था, कहीं और होता तो वहां पे भी होता। ठीक है, कुख्याति भी होती, विख्याति भी होती, वो तो एज आई सेड डेस्टिनी है। आई वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गोइंग टू आईपीएस, और मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो आपने यूपीएससी लिखा? मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, लेकिन प्रीलिम्स जब दिया उससे पहले मेरे एक कजन आ गया, उन्होंने बोला यार चल साथ साथ पेपर देते हैं फौज का, बस हो गया साथ साथ, तो उधर चले गए। दिस वाज इंडिया और सीडीएस? नहीं, सीडीएस। दिस वाज सीडीएस, हां, प्रीलिम्स तो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो हमने पेपर दे दिया, पास हो गए। अब जाने का मूड नहीं था एसएसबी में, तो फादर साहब आ गए, उन्होंने मेरे को 300 रुपए दिखाए, और हम 300 रुपए में बिक गए। तो 300 रुपए बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत, ठीक है। तो 400 तो 4 महीने की पॉकेट मनी होती थी। अरे सुनो, आपकी तो और कम होती होगी। सुनो, जब मैं ऑफिसर बना था, क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, 2300 रुपए तनख्वाह थी। दैट इज ऑल यू गॉट इन हैंड? नो, दैट वाज द सैलरी दैट केम इन हैंड 700, ठीक है, इन हैंड जो भी हो, ठीक है। और उन दिनों डीए नहीं होता था, हर साल 100 रुपए का इंक्रीमेंट होता था। तो आपकी 5 साल नौकरी हो गई तो 23 में 5 लगा दो, 250 रुपए क्या, अमीर आदमी। तो क्या हुआ कि फादर साहब को पता लगा कि मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ, बेचारे दौड़ते दौड़ते आए, बोले ये क्या पागलपन है। तो मैंने कहा जिस गली जाना नहीं है, आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग एल्स, तो मेरे को काहे को आप, तो बोले यार तेरा एसएसबी में इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, एक लॉजिक दिया, और साथ में वो 300 रुपए दिखा दिए, ये तुम्हारे, कि 300 रुपए दूंगा खर्चे के, आने जाने का टिकट तो वो दे रहे हैं। हम लौट गए 300 रुपए के लिए, तो भाई समीर भी
बीड़ी पीते थे, सिगरेट सबसे सस्ती वाली ढूंढते थे उस जमाने में। 1-2 महीने का निकलेगा क्या, वो एसएसबी में गए, वहां मस्ती मारते रहे, वहां पे भी क्लियर हो गए। तब तक ये हालत हो गई कि जो उन्होंने पैसा दिया था टिकट का वो भी खर्च हो गया। अच्छा, तो भोपाल से आगरा आना था, आगरा में मैं कॉलेज कर रहा था, तो मेरे पास सिर्फ ग्वालियर तक के टिकट के पैसे थे। तो रात को ग्वालियर उतरा, फिर मेरे मामा वहीं पे आर्मी में पहुंचे थे, बड़े मामा, तो रात में स्टेशन पे काटा, सवेरे एमसीओ में जाके, जो आर्मी का एक वहाँ पे मूवमेंट कंट्रोल अफसर होता है, उधर से उनके वहां रिंग किया, तो बोले यार रात को तू ऑटो लेके आया था। मैंने कहा मुझे थोड़ी पता, एमसीओ का दफ्तर बंद था रात को, और मैं ऑटो लेके आता और आप घर पे नहीं होते तो स्मार्ट बॉय। फिर वो ऑटो वाला मेरे को अपना ऑटो साफ करवा रहा होता बैठ के। एक और कर्जा चढ़ गया। और एक ही तो टाइम होता है जब आप अफसर बनते हो, जब आप सेलेक्ट होकर आते हो तो आप एक अलग तौर पे होते हो, साहब हो गए होते। तो वहां से अब क्या होता है कि एक ही टाइम तो आप अफसर होते हो, एसएसबी क्लियर होके और फौज में एकेडमी ज्वाइन करने तक, क्योंकि जैसे आप एकेडमी में जाते हो आपको छूटते बोल देते धरती का सबसे घटिया अगर आदमी है तो वो तुम हो। टांट कर देते हैं गंजी, ठीक है, हाथ में पकड़ा देते साइकिल, जिसपे आप कम बैठते हो वो आपके ऊपर ज्यादा बैठती है, ठीक है, और आपको दिन का नहीं पता होता और रात का पता नहीं, बस दौड़ ही रहे होते इधर से उधर, क्लास में सो रहे होते हो रात भर। फौज की ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, एक तो ट्रेनिंग होती है, एक ऑफिशियल ट्रेनिंग, हाँ, एक होती है जो सीनियर ट्रेन करते हैं आपको, वो रात भर चलती है, ठीक है, आप महाराजा पोजीशन बनी हुई है, आप चक्रदंड उंगली रख के गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, अगले दिन क्लास में आप सीख कुछ नहीं रहे होते, आप सो ही रहे हो, ठीक है। सर ये बताओ, हैविंग स्पोकन फॉर हाफ एन आवर और सो, द पर्सन दैट कम्स अक्रॉस इज कि यार ठीक है जो मिलता गया चलता, ठीक है चल गई लाइफ, इज ओके, जो आए ले लो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कहीं देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रेट डिसिप्लिन। That part Ogrove did give. ये क्योंकि काम उसके बिना तो नहीं चलेगा। नहीं, इट इज नॉट हैप्पी गो लकी, इतना तो नहीं होगा। नहीं, हैप्पी गो लकी तो थे, ठीक है, लेकिन एक रूटीन बन जाती है। That's what I'm trying to get to. But what happened was I went into an organization within the army where this routine system was not there. नहीं, जैसे आम फौज जो है, अभी मैं आर्मी पहुंचा ही नहीं हूँ। As a kid, as an adolescence, मान लो declamation, you were participating in declamation or debate or maybe hockey or football. You did become serious. You had to. That's what I'm coming. Yes. You had to be serious. When it was required, you were there in that zone. The moment that zone is over, you are again phakamas. It was natural, or it was natural. Did you have to force yourself in? No, I was enjoying it. No, I was enjoying it. I'm telling you, not because I'm on a podcast or I'm trying to tell you. Whatever I did, I enjoyed it. Because आप देखिए ना, आपके स्कूल में 1000 बच्चा है, 800 बच्चा है, 500 बच्चा है, जितने का भी स्कूल है, उसके अंदर आपको एक अलग से प्रोमिनेंस मिल रही है। I was enjoying that prominence. Okay. The limelight basically. हाँ, the limelight basically. So I was enjoying, and for that you got to get into it. और उसके अंदर दो चीज थी, आप, and I was never on that ego trip कि अगर नहीं जीता तो क्या होगा। Participation was there, and participation में you were in the limelight. ठीक है, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि तो कॉन्फिडेंस बन जाता है। So that way, that second school gave a lot of confidence. I owe it to, मतलब everywhere you have gone, you owe it in your own ways. ठीक है, पढ़ाई की एक इशू थी, नहीं पढ़ा जाता था यार, नहीं पढ़ाई होती थी हमसे। मतलब आज मैं लोगों को बोलूं कि I was very good in this thing and I was, वो गलत नहीं होती थी पढ़ाई। मतलब आप मानोगे नहीं, पढ़ाई यहाँ कैसे निकला, सीडीएस कैसे निकला, वो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि नहीं निकलता लोगों से। नहीं, वो इसलिए नहीं निकलता है, वो इसलिए हुआ बिकॉज एक स्टेज आई लाइफ में, यू सी, हमारे ऊपर प्रेशर तो था ना, हम लोग कोई, वी वर रिफ्यूजीज, वी केम, माय ग्रैंडपेरेंट्स एंड एवरीबॉडी केम फ्रॉम पाकिस्तान। हमारे पास कोई जमीन जायदाद तो थी नहीं, जो भी थी थोड़ी बहुत मतलब उन्होंने बनाई, वो ऐसी नहीं थी कि आप बोलो कि मैं जागीरदार हूँ या मैं जमींदार हूँ या मैं बहुत बड़ा ठाकुर हूँ अपने इलाके का, ऐसा कुछ था नहीं। तो आपको अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ क्रिएट तो करनी थी, वो प्रेशर तो था। वो ग्रेजुएशन तक पहुंचते तक तो मस्ती चल रही थी, बट जब ग्रेजुएशन में पहुंचे तब लगा यार कि कुछ किया जाए अपने बूते पे, तो तब आई बिकेम सीरियस, क्या फ्यूचर। तो मेरे घर में क्या था कि आप सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर दो और एक ऐसे कंकड़ उठा के फेंको, और साइड में कुत्ते पे भी गिरेगा ना तो वो भी फौज का राशन उसने खाया होगा। अच्छा, तो
कल्चरली वो नाना, दादा, everybody's चाचा, coming. हाँ. ताऊ, मामे, हम्म. कजन्स, बड़ा भाई. एक पापा थे हम्म. who wanted to join the Air Force. Okay. But for some reason, he used to get selected for army, and he said, "No, I want to." Probably it is the same gene issue. हाँ. कि नहीं, मैंने Air Force जाना नहीं हुआ तो मैं नहीं नहीं आऊँगा. जाऊँगा. तो he joined the railways. Okay. ठीक है. He is the only odd man out. हम्म. मतलब पिछली 5 पुश्तों में एक अकेला वो व्यक्ति है. रेल में निकला बंदा. But railway में भी he lived his life more like a फौजी because the background was such. ठीक है. I have met lot of colleagues of his who told me कि यार कुछ भी कहो, हमारा एक कल्चर अलग था, but whenever we went to your house, your father's house, upkeep and everything was typical फौजी. ठीक है. तो उस टाइम पे मेरे को आईपीएस का धुन लगी, तो आईपीएस की जो तैयारी कर रहा था, दैट वो फिर सीडीएस थोड़ा वो सीडीएस एक्चुअली इजी पड़ गया. सच्ची बताऊं, सीडीएस इजी पड़ गया. फिर जब सेलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, फिर मेरी मदर आई. मदर ने लिटरली बोला यार कि पूरा घर फौज में है यार, तो मतलब क्या कर रहा है, पुलिस कहाँ जाएगा. मैंने कहा आपको पुलिस की गाड़ी में बिठाऊंगा, देखना आप. बोली मुझे नहीं मालूम तू बिठाएगा नहीं बिठाएगा, पर तेरे चक्कर में पुलिस वाले मुझे ना बिठा ले कि बता निशानदेही करो तेरा और बेटा कौन सा है. तो then I joined the academy and I literally joined the academy about 2-3 weeks late. अच्छा. Decision making was still on. हाँ, the decision making was still on. So then joined the academy. तो वो कजन भी थ्रू हो गया था, वो भी ज्वाइन कर गया. ठीक है, मैं भी कर गया. एंड कुछ कजन्स जो थे, जो पीयर प्रेशर था, वो एनडीए से आने शुरू हुए. वो एनडीए से उसी बैच में क्या होता है कि एनडीए से जब ट्रेनिंग करके आते हैं 3 साल की, तो वो आईएमए में आते हैं, वो 1 साल करते हैं. ओके. एंड सीडीएस वाला बंदा, सीडीएस वाला 1.5 साल करता है. उसको जो वो 3 साल वहां पे ट्रेनिंग की जाती है, ओके, वो तो बेसिकली ग्रेजुएशन कराई जाती है और एक मिलिट्री आपको बेयरिंग लाते हैं. ओके, ठीक है. तो वो जो 3 साल की मिलिट्री बेयरिंग है, वो हमको यहाँ पे 6 महीने में कराते हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएशन करके आ चुके हैं. ठीक है. तो a stage came, we were 5 first cousins who got commissioned together. उसी बैच में, मतलब वो जो साथ का पीयर प्रेशर होता है आईएमए में, हाँ, वो सारे के सारे फिर वो एनडीए से आईएमए में आ गए. सेकंड टर्म में जब हम सेकंड टर्म पहुंचे तो वो एनडीए में आ गए. तो हम इतने सारे एक साथ थे कि वो दूर से पता था, अच्छा तू वो बख्शी खानदान डायनेस्टी उसमें निकल गए. वहां पे भी हंसते खेलते निकल गए. और वहां पे हमको इंटेलिजेंस मिल गई. मतलब is there something special that they look for, या कोई टेस्ट होता है वो पास कर लो? नहीं, I really don't know what they. अच्छा, what they just started new batches. अच्छा. मेरे से पहले 2 या 3 बैच डायरेक्टली कमीशन चालू हुआ था. तो आ गई, मिल गए, चले गए. एंड वो एक अलग जर्नी थी. मतलब इट वाज, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग अगेन आफ्टर जॉइनिंग द फौज हैपेंड वाज कि आई गॉट इंटेलिजेंस. द रीजन बीइंग इज कि मैं एस्टैब्लिशमेंट में बंधा नहीं रह पा रहा था. वो एक दिक्कत तो है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या था कि आपका फ्रीडम एक अलग लेवल पे था. आपको ये नहीं था कि सवेरे 6 बजे पीटी में जाना है, आपको इतने बजे वहां जाना है. आप जब दफ्तर में पहुंच जाओ, आपका दफ्तर चालू. क्योंकि हमारा टाइमिंग ऐसा है, आपसे कौन मिलने आएगा इंटेलिजेंस में, जो आपको खबर देगा. एग्जैक्टली. हाँ, वो कब आएगा, एक उसकी सिक्योरिटी देखनी है, वो रात को मूवमेंट होगी. ठीक है. सारे काम बेसिकली आफ्टर द, हाँ, हम निश्चर प्राणी हो गए थे. निश्चर प्राणी हो गए थे. तो जब सवेरे उठते थे तो उठते थे, दफ्तर चले गए, रिपोर्ट बनाई जो भी हुई, और फिर अगले उसमें निकल गए काम के लिए. ठीक है. अगर ऑपरेशंस थे, जैसे हमारी इंफॉर्मेशन है, हम आर्मी वालों को लीड करके कोई टेररिस्ट कैंप में ले जा रहे हैं, कोई हाइड आउट में ले जा रहे हैं, तो साथ जाते थे. फिर डर लगता है ऐसे में, मतलब क्योंकि मैंने तो फॉर्म नहीं भरा था डर के मारे. देखो फ्रैंकली बताऊं, the attitude to life that I had. ठीक है. और मैं तब तक इतना, अगर मैं इस भाषा में बोलूं कि मैं इतना ढीठ हो चुका था, इतने स्कूलों से निकाला हुआ ये वो, I had actually gone. and डर किस बात का यार? नहीं, it's a life and death situation basically every day. मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ. ठीक है. उस किस्से के बाद मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि गॉड हैज समथिंग फॉर मी. क्या होता है कि आप पहले 1 साल इन्फेंट्री के साथ अटैचमेंट पे जाते हो. ठीक है. ये थोड़ा सा लंबा किस्सा है, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेयर आई
took the decision of never ever even looking backwards or planning कि अगर ये हुआ तो क्या, अगर घुसना है तो घुसना है, बस इट इज ठीक है, either in or out. ठीक. Now it was all in actually. What happened was I was on the China border. हमारे सामने चाइनीज पोस्ट थी और चाइनीज पोस्ट वालों ने, ये 89 की बात है, उन्होंने एक डिश टीवी लगा लिया अपने लिए, डिश एंटेना, वो बड़े वाले डिश एंटेना आते थे, याद है, छतरे आते थे बड़े बड़े। तो हमारे सीओ साहब जो थे उनको लगा यार कि उनके जवान टीवी देख रहे तो हमारे जवानों को अगर नहीं मिला तो इनका मोरल डाउन हो जाएगा। उन दिनों शाम के डिश आते थे, अच्छा, शाम करके कंपनी होती थी, एक डिश लाख से 1.5 लाख रुपए की होती थी, मतलब डीटीएच एट दैट प्राइस वो करोड़ का हो गया एक्चुअली, अगर देखें करोड़ ज्यादा हो गया। 2300 तनख्वाह थी यार। बहुत बहुत पीछे आ रहे, बहुत पीछे आ रहे, समझ गए, मतलब जब मेरी तनख्वाह 2300 थी वो 1.5 लाख का तब आ रहा था। तो हम लोग एल्टीट्यूड में थे, वी वर एट अबाउट 9 to 12,000 के बीच में हमारी पोस्टें थी। नीचे बिल्कुल फुटहिल में बेसिकली क्या है कि आप हाइट्स पकड़ते हो और बीच में एक पास नदी है जिसके थ्रू, तो वहां पे आसाम राइफल की एक पोस्ट थी, उनके पास एक डिश एंटेना था, यही वाला शाम वाला। तो सीओ ने बोला यार कि इतना पैसा यूनिट का लगाना, जस्टिफाई करना, तो एक बार तो देख क्या कि इज इट वर्थ इट, कि यहाँ पकड़ता भी है कि नहीं पकड़ता है, अगर नहीं पकड़ता और हम लगा लें तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे को 2 बंदे दे दिए। अब ये जितना टेक्निकल काम होता है वो इन्फेंट्री के अंदर एक ग्रुप ऑफ जवान होता है जो कि सिग्नल्स वाले होते हैं, जो कम्युनिकेशन संभालते हैं, वो लोकल यूनिट। एक सिग्नल एक अपने आप में एक अलग कोर है, लेकिन एक रेजिमेंट के अंदर जो टेलीफोन लाइंस लगाना वो सब वो सिग्नल होते हैं, तो दे आर अ लिटिल मोर टेक्निकल देन द अदर्स। 2 लड़के दे दिए और मैं अपनी बटालियन हेडक्वार्टर से निकला, तो पीछे कुत्ती आई, 3 बंदे आप और एक कुत्ता पीछे आ गया। तो उस कुत्ती का को यूनिट वाले सूबेदार मेजर बुलाते थे। अच्छा, हमारा सूबेदार मेजर जो थोड़ा काड़ा सा था, अच्छा, ठीक है, और वो कुत्ती काड़ी थी, तो उसको सारे उसको ऐसे में बुलाते थे। तो मैंने 2-3 पत्थर भी मारे, उसको भगाया कि तू वापस जा, वो कुत्ती साथ चलती। अच्छा, एंड वी ट्रैवर्स्ड अलोंग, मतलब जैसे हाइट है यूं करते करते यहाँ पे 7 किलोमीटर, एंड देन वी वेंट डाउन अबाउट अनदर 3 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स इन एल्टीट्यूड, वेरी। तो नीचे तक कुत्ती गई, वो हमने टीवी वीवी देखा। तो सुबह हमको वापस चलना था, तो मेरे को जो कंपनी कमांडर था असम राइफल का, उसने बोला यार आगे एक जगह है सुरवा सांबा। अच्छा, सुरवा सांबा वाज द पॉइंट जहां से कि दलाई लामा एंटर किया है इंडिया के अंदर, जब चाइना निकले, हाँ, जब वहां से एस्केप किए थे। वो जो एस्केप किए थे वो एक अलग कहानी है, वहां पे भी मेरी फैमिली का एक्चुअली एक रोल है, ठीक है। वन ऑफ माय ग्रैंड अंकल्स वाज द देन काउंसिल जनरल ऑफ टिबेट, ओके, वो एक अलग कहानी है, दैट वाज ठीक। तो बिकॉज दैट वाज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड, एंड सो हम वहां चले गए। वो सुरवा सांबा जाने में अलग टाइम लग गया, वापस आए करते कराते लंच टाइम हो गया, लंच वंच खा के हम शाम को तकरीबन 3 बजे निकले वहां से। तो 3 ये डार्क होता है वहां पे, नॉर्थ ईस्ट है, वहां तो 4 बजे तो सूरज उदय हो जाता है, 5 बजे तक तो मतलब इट इज नाइट। 3 जने चलने लगे, तो ऊपर एक लोकेशन आती थी जहाँ पे ब्रिगेड लोकेशन थी, तो हमको ये बोला था कि ये मूवमेंट बिना ब्रिगेड को बताए हो रहा है। अच्छा, दे शुड नॉट, हाँ, अच्छा, उनको तो तुम इस तरीके से जाना कि तुमको ब्रिगेड में कोई देखे नहीं, और चाइना तो छोड़ो, अपना बनाना, हाँ, अपना ना देखे। तो हम ऊपर चढ़े, तो जब ब्रिगेड तक जब पहुंचे तो ब्लिजर्ड चालू हो गया। अच्छा, उसका तो कोई इलाज नहीं। अच्छा, और रास्ता क्या था, बेसिकली खच्चर वाला रास्ता था। उन दिनों सड़क वड़क नहीं बनी थी, वी हैड जस्ट रीऑक्युपाइड दैट एरिया। तो अब आप मानिएगा नहीं, हम 3 जनों के बीच में टॉर्च थी और आगे वाले के पैर के निशान नहीं दिखते थे। जब तक मैं उधर तक जाता था बर्फ कवर जाती थी इतनी, एंड दिस वुड बी हार्डली लाइक 5-6 फीट, नॉट इवन 5-6 फीट, ठीक है। और 3 जनों के बीच में जो बीच वाला होता था वो टॉर्च नीचे रख के चलता था। पिच डार्क, स्नो फॉलिंग, हवा साए साए करके चल रही है, और ये कुत्ती आगे जाती थी, ये फिर वापस आती थी। अच्छा, तो जो सबसे आगे वाला आदमी था वो उसके पंजे के निशान देखता था। अगर आप थोड़ा सा भी 2 फीट 3 फीट इधर हो गए तो आप खाई में गए।
वो करते 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 she took us back. एंड हम पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए बटालियन हेडक्वार्टर, बीच में एक और पोस्ट थी किसी और यूनिट की छोटी सी, उसकी लाइट दिखाई दी हमको जनरेटर की। ओके, वहां पहुंचे, पहुंचते साथ ही मैंने वो उन्होंने देखा, बोले सर इस टाइम क्या कर रहे रात को, ये बहुत वो भी ऐसे में पूरे बर्फ से ढके हुए, लिटरली वो यट्टी बने हुए, अंदर घुसे, झाड़ा झूला, और मैंने छूटते उससे पूछा, वो राजपूतों की यूनिट थी, राजरिफ की यूनिट थी, राजपूत थे। तो मैंने उसको बोला तेरे पास मटन चंक का डब्बा है? टिन फूड ही होना, टिन फूड होता था वहां तो सब कुछ, हेलीकॉप्टर आके फेंकता था तो वही होता था। उसने बोला है। मैंने कहा एक डब्बा खोल, इसको खिला। उस दिन मेरे को समझ एक चीज आ गई थी कि भगवान किस रूप में आएगा, नारायण कैसे, अगर वो नहीं होती उस दिन, probably 3 of you, तो हम 3 की अगले दिन लाशें ढूंढ रहे होते जमीन पे। उसके बाद आई डोंट थिंक आई फियर्ड, वो डर नहीं है। उसके बाद गाड़ी भी उड़ गई, कितने एनकाउंटर्स हो गए, ठीक है। बीइंग एन इंटेलिजेंस मैन, नॉट इन सेल्फ praise, but the people who have served with me, both in the infantry, Assam Rifles, Para SF, जिनके साथ मैंने ऑपरेशंस किए, they know. एक गुरखा पलटन थी, हम लोग बारामूला में थे, तो सीओ का हुक्म था यार ये कहीं भागता है, इसके पीछे 5-6 आदमी दौड़ा देना, ये पता नहीं चलेगा किस गली में और किस घर में घुस जाएगा। मैं चलते चलते मैं भाप लेता था उधर बंदा है, और मैं शू। This was pure instinct. Pure instinct. I was totally working on instinct, and I somehow knew कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वहां से निकल आया हूं तो मेरी मौत कहीं और ही होगी, इधर तो नहीं होगा। So life was like that. Fear, because the fear for me is very physical for me. Fear जो है, तो मैं मतलब मुझे एक्चुअली डर लगता है। हाँ, लोगों को पानी से डर लगता है, लोगों को। I don't see myself getting involved even in a street brawl. I have never been there, but तुमने तो स्कूल में भी ब्रॉल्स नहीं देखे ना। तुम भीषण में नहीं गए। सर एक बार लड़ाई हुई थी, बट इट वाज मतलब कॉरिडोर में, जो डाइनिंग हॉल एंड क्लासरूम के बीच में, जहाँ वो पानी के नल के लगे थे। उसमें जो जिसको देख रहा है पीट रहा है सर, वो चली है अराउंड 40-45 मिनट्स, ना मैंने किसी को मारा, नहीं धक्का दुक्की हो रही बेसिकली, कुछ नहीं वहाँ सर वो चल रहे हैं, कंपासेस चल रहे हैं, डिवाइडर्स चल रहे हैं, लोग पीट रहे हैं दूसरे को, ऐसा नहीं है, गेटिंग हर्ट। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी आई वेंट अंडर द रडार, बिकॉज़ नोबडी काइंड ऑफ फील्ड किसको क्या करना है। हाँ, लेकिन सर मेरे हाथ ही नहीं, सो इट इज काइंड ऑफ, मतलब ये नया है कि डर नहीं लगता। नहीं एक्चुअली नहीं लगता। आज भी अब जैसे स्ट्रीट ब्रॉल्स है ना, अगर स्ट्रीट ब्रॉल भी होता है तो मैं उसमें भी हंस के उसको ठंडा कर लेता हूँ। दैट माय नेचर वाज। यहाँ पे पूरी की पूरी रोड पे जितने कुत्ते हैं, लोग डरते कुत्ते, सारे मेरे दोस्त हैं, मेरी आवाज सुनते दौड़ते हुए आ जाते हैं। मैं आई कैन मेक फ्रेंड्स, एनीबॉडी। ये डर वाला फैक्टर ना, ये मतलब नहीं, आई वांट टू, बिकॉज़ ठीक है, ड्यूटी है, पैशन है, नेशनलिज्म है, एवरीथिंग इज देयर, बट गेटिंग किल्ड इज द रियल, इट्स द रियल। सी, इफ यू नो व्हाट डेस्टिनी हैज, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट डेस्टिनी हैज, ठीक है, सो इन आइदर केस यू कांट डू मच, यू कांट डू मच अबाउट, ठीक है, अब पता भी तो क्या कर लो, एंजॉय इट। Fortunately, I had the support of my family also. In fact, एक स्टेज थी कि I was coming to that. नानिया बैठी हैं, and she knows at least you are into intelligence. She may not know that where you are. That perpetual state of anxiety. होती है, but उतनी उस टाइम पे नहीं हुई जितनी एंजाइटी मेरे कोर्ट मार्शल के टाइम पे हुई, which actually affected her health. That was coming to the pride of the family. That was coming to the pride of the family. Your own pride, and especially when you have worked so much, you have gone. मतलब फौज में ना, sorry, I'm speaking something about the army, but फौज में एक concept है कि think out of the box. पर वो सिर्फ ट्रेनिंग में है,
आउट ऑफ द बॉक्स करने से लोग डरते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो सारे कानून लगा दिए जाएंगे कि नहीं आपने ये क्यों नहीं फॉलो किया, वो क्यों नहीं follow सारे प्रोटोकॉल्स किया। सारे प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो चाहते हैं आप पकड़े ना जाओ। हाँ, मतलब आप कर दो, पकड़े मत हाँ। जाओ, ठीक है। तो मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स में ही घूम रहा था, मैं तो बॉक्स के अंदर कभी रहा ही नहीं। बॉक्स ही नहीं है हमारे पास। तो कैसे, मतलब have you overcome that? I don't believe so. It somewhere still it will take a long time. OG वाला छूट गया था, rustication from school, वो नहीं, उसका तो पता ही नहीं चला, एक्चुअली असर ही नहीं हुआ यार, सच्ची अच्छा। बताओ। मतलब मैं तीसरे स्कूल में गया ना, जब दो से निकल गया। दूसरे से भी निकाल देगा, दूसरे से तो मतलब ये हालत थी कि लिटरली जब मैं दूसरी बार 10वीं नहीं बोलना चाहता, जब मैं डबल मैट्रिक कर रहा था, I was working hard in the same class. I was working hard. तो आसपास के इलाकों के लोगों से गन्ना चोरी को लेकर लड़ाइयाँ हो गई। पीछे गन्ने के खेत थे। अब आपको क्या लगता है कि बाहर गन्ने के खेत है और आप हॉस्टल में हो और हम खाएंगे नहीं? उनका दर्द ये था कि यार तुम गन्ने उखाड़ के लेते हो, काट के ले जाओ। अच्छा, गन्ने की 3 बार निकल जाता है, 2 या 3 बार गन्ना हो जाता है। अब हमारे जैसे होते थे, मैं था, एक और मेरा डेस्क पार्टनर था रहबर, ठीक है। अच्छा, फिर हर दूसरे दिन रात को पिक्चर भाग जाते थे, नाइट शो देख के टाउन से। वी वर आउटसाइड द टाउन, ठीक है, अबाउट 7-8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन। तो शाम की बस पकड़ लेनी, 18-19 सबसे इकट्ठी करके, ₹1.25 वाला फ्रंट सर्कल टिकट लेके, और रात को पैदल 2 जने 3 जने, कभी 7 जने, कभी 8 जने, जैसी भीड़ बन गई आते थे। जब दूसरी बार कर रहे थे हम, डबल मैट्रिक जब कर रहे थे, तो पेरेंट्स केम टू बूस्ट मी अप। अच्छा, यार इस बार पास हो जाना, 1 साल तो बीता मतलब। तो प्रिंसिपल को मिलने आए। प्रिंसिपल तब तक बोस साहब जा चुके थे, एक कर्नल साहब आ गए थे, और उन्होंने छूटते बोल दिया कि भाई प्लीज टेक अ रूम आउटसाइड एंड टेक योर सन आउट ऑफ द हॉस्टल। इफ आई सी हिम इन द हॉस्टल आई विल हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। गिव अप कर दिया। तो मतलब अब आप सोच लो, आप कर रहे हो कि उसका असर छोड़ दो, हम इस असर में आ रखे थे। यहाँ पे भी वही चल रही थी कहानी, बिकॉज लाइफ को समझते ही नहीं थे कुछ कि यार लाइफ में मतलब यू सी व्हाट हैपेंस इज दिस इज रिस्पांसिबिलिटी। आप बच्चे के अंदर शुरू से भर देते हो तेरी रिस्पांसिबिलिटी, ये बड़ा प्रेशर, वो बचपन छोड़ देता है। हमने अपना बचपन जिया यार, मतलब आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। वो किस्मत, ठीक है, वो किस्मत अच्छी थी। पीपल लूज आउट। और आज भी मैं कहता हूँ, मैं जब हम स्कूलों में वापस जाता हूँ तो उधर हम सारे के सारे शैतान जो थे ना, वही मिलते हैं। फाउंडर्स डे, स्कूल रियूनियंस, वो जो फ्रंट बेंच वाले थे वो एक नहीं आता। ये गए कहाँ सारे? क्योंकि ये मतलब सभी कहानी वही है, सब कहाँ गए, वो कहाँ गए? ठीक है, अच्छा वहां से निकले तो फिर they must be doing well, but but they never came back to the school. ठीक है, and we connected all the गुंडा element. ठीक है, गुंडा कह लो, जो भी लफंटर कह लो, we enjoyed the life. Then I went to the third school. ये माउंट आबू में था। अच्छा, पूरी जिंदगी मेरी माँ एक ही चीज कहती रही, यार मेरा बच्चा अच्छा है, इसकी कंपनी खराब है। बात तो सही, बिगाड़ दे लो। तो एक दिन मैंने ना माँ को पकड़ के घेर लिया। मैंने कहा मम्मी, वो ना उनकी माँ भी यही कहती है। अब टॉस कर लो, अब टॉस कर लो। तो मैं तीसरे स्कूल में गया तो फादर साहब ने बिठा के समझाया कि इधर नहीं। मैं अंदर घुसा, बाद में वो 4-5 जो पुराने लड़के थे, अरे नया वाला आया, आजा, चल 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 चल, तेरे को ना दिलवाड़ा घुमा के लाते हैं। दिलवाड़ा जो मॉन्यूमेंट है वो स्कूल के थोड़ा सा पीछे था, एंड स्कूल की एक बहुत बड़ी लेक थी, एंड इट वाज अ ओल्ड अलवर महाराज का पैलेस, द स्कूल बिल्डिंग, वेरी रॉयल बिल्डिंग। तो हम लोग पीछे से झाड़ियों में से निकल के, ठीक है ना, आई एम जॉइनिंग अ स्कूल, आई हैव टू मेक फ्रेंड्स। यू हैव मेड फ्रेंड्स? नो, आई कांट टेल देम कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ टाइप ना। उधर गए, उधर से उन्होंने बच्चों ने बीड़ी खरीदी, वापस आए। अब इन्होंने बोला बीड़ी पियो, मैं कहा मैं नहीं पीता। अब ये रोज का हो गया, 7-8 दिन हो गए। एक दिन मैं ऐसे रानी के, मैंने कहा, मैं तो उन्होंने, अबे तू बेकार का आदमी है, सिगरेट फाइनली लेट अस मेक फ्रेंड्स। तो मैंने एक दिन बीड़ी ली, मुंह में खींचा और कोई 10-12 छल्ले निकाल के तो बीड़ी हाथ में पकड़ा दी और बोला, सुन ये ना तुम जो कर रहे हो, ये मैं बहुत पहले कर कुरा के आ चुका हूँ। I'm looking for some other new passions now.
मतलब मेरे को बचपन में सिखाया। मतलब मेरे को मतलब डोंट पुट मी डाउन कि यार तू ये नहीं करता वो नहीं करता। उसके बाद तो वो जिगरी हो गए फिर तो कहा यार ये कहाँ से आया ये तो फैन फैक्टर आ फैन फैक्टर आ गया। अच्छा वो स्कूल भी बढ़िया था, उस स्कूल में घोड़े थे ऑन कैंपस। ऑन कैंपस। अच्छा। तो हम लोग क्या करते थे, वो सबके पास स्काउट्स वाली रस्सी होती थी, ठीक है, तो हम जाके घोड़ों को उस रस्सी से पकड़ लेते थे। वो जंगली घूमते होते थे, ठीक है, जब उनका क्लासेस का टाइम होता था तो वो जो ट्रेनर था वो ले आता था घोड़ा, उसके ऊपर बैठा के 4 राउंड कराए। वो जब तक आधा स्कूल को कराता था घोड़ा तो यूं घोड़ा ही फ्लैट हो गया। तो जिस दिन उसका घोड़ा डे नहीं होता था उस दिन हम पहुंच जाते थे बिना सैडल के, बिना किसी के, सीधा मारी जंप बैठ गए और घोड़े के बाल पकड़ के और दौड़ना चालू के साथ। आई नेवर इन द प्रीवियस स्कूल्स आई डिडंट लर्न स्विमिंग, सो स्विमिंग वाज अ लिटिल फियर। ओजी में तो पॉसिबल भी नहीं था। वो था एक स्विमिंग पूल पर वो इतना ठंडा पानी होता था, ठीक है, मे के लास्ट 5 डेज। हाँ उसमें भी वो डर लगता था क्योंकि वो आके डुबकियां बहुत लगाते थे यार सीनियर्स आके ना, तो आदमी भागता ही था कि इधर नहीं जाना। तो उधर तालाब था, अच्छा, बहुत बड़ा तालाब था, उसमें फ्री फ्लाइट मिल गया उसमें। हाँ, तो इधर मेरे को ये लड़कों ने ये वही सारे जो हरामी बच्चे .com थे, ठीक है, वो फिर लेक में भी कूदते थे पर नहाने के लिए, घोड़े भी उड़ा के सॉरी भीड़ भी। तो मैं जाके बैठ जाता था साइड में, जट्टी सी थी छोटी सी, बोले नहीं तू आ। तो फ्लोटिंग सिखाई पहले उन्होंने, फिर करते करते आई वाज क्रॉसिंग द लेक, क्रॉसिंग द लेक बाय इन अनदर लाइक अ मंथ और सो। वो बीच में जब पानी थोड़ा कम हुआ तो एक बीच में चट्टान थी, बोला अच्छा वो चट्टान तक चलते हैं, तो तैरते हुए चट्टान तक चले गए, ठीक है, अरे यहाँ तक आ गए तो वहां तक चलते हैं। आधा डर लगता था कि अच्छा वहां पे लेपर्ड्स भी थे, वो पानी पीने आते थे उसी लेक में, ठीक है, भालू भी थे, मतलब सोर्स ऑफ वाटर, ये भी डर लगता, सांप भी थे, पूरा जंगल में ही आ रहा ड्रिंक्स। तब भी सारी बेवकूफी थी, मतलब इट नेवर क्रॉस्ड योर माइंड, इट इज लेटर इन लाइफ व्हेन इट क्रॉस्ड योर माइंड कि यार कुछ हो सकता था, गड़बड़ कुछ हो सकता था। ओग्रो में ब्रेकिंग बाउंड वाज अ रस्टिकेशन चार्ज बिकॉज ऑफ दिस कि देयर वर लेपर्ड्स ऑल अराउंड। प्रिंसी के पास एक डबल बैरल ऑथराइज्ड थी, ठीक है, अच्छा, और हम स्कूल में थे, कई बार हुआ है कि हम डॉर्मेटरी में हैं, नीचे का दरवाजा खुला रह गया और लेपर्ड ऊपर की डॉर्मेटरी के ऊपर टहल के गया, ठीक, कुत्ते गायब कर गया, ठीक है, और अलर्ट आ जाता था कि आज लेपर्ड घूम रहा है, तो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद। इसमें सर आई मीन I remember I used to go for athletic practice all alone at around 4:35 in the morning. Pitch dark होता है, वैल्यू दिखती है कुछ, and now when you think of it कि यार कुछ लपेट लेता हाँ, उस समय नहीं होश रहता है। आज की तारीख में देहरादून शहर इतना बढ़ गया है कि इट हैज टेकन ओवर द लैंड्स ऑफ दीस एनिमल्स, तो दे आर इन ट्रेनिंग। नाउ इट इज बिकमिंग, अभी वीडियोस आ रहे हैं 3-3 लेपर्ड घूम रहे हैं, 2-3 बच्चे उठा लिए हैं, इट्स हैपनिंग नाउ हियर, ठीक है, बट फॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये सब नहीं था, तो दे वर कंफर्टेबल हंटिंग देयर ओन लंगूर और मतलब ज्यादा भूख लग गई, लंगूर नहीं मिला तो आके किसी का कुत्ता उठा के ले गया। तो अब बैक एंड इफ यू थिंक कि हमारी जंगल ट्रेनिंग भी वहीं हो गई थी, भागना पकड़ना दौड़ना, वो उतना टोल टैक्स पे जाके पकौड़े खाना सबने किया ऑलमोस्ट। नहीं हमने टोल टैक्स पे पकौड़े नहीं किए, हम लोगों के टाइम पे दूसरी कहानी होती थी, सीनियर्स बुला लेते थे, और अभी बाद में उन्होंने वो जो एक फायर एस्केप का ऊपर होता था डॉर्मेटरी में, उधर से वहां लोहे की सीढ़ियां, उसके अंदर बिल्डिंग के लोग पत्थरों के अंदर ही गड़ी हुई होती थी, तो हम लोगों को वहां से निकाल दिया जाता था। अच्छा। और हम 5-6 के ग्रुप में हमको राजपुर भेजा जाता था, नीचे क्या लीची नहीं अम्मी, कच्ची अम्मी और भुट्टे, जब भुट्टे का सीजन होता तो भुट्टे, तकिए के खिलाफ के अंदर यार भर के लाओ, साला पिट्ठू हो तो भी आदमी बोले कंफर्टेबली आ सकता है, एंटरप्राइजिंग तो थे, ठीक है, वी फिगर्ड अ वे। हाँ, तो कच्चे भुट्टे खा रहे हैं, कच्चे वो खा रहे हैं। और तीसरी एक चीज उन्होंने पहले दिन ही सिखा दी थी, जैसे ही हम जूनियर स्कूल में गए तो एक दिन बुलाया और सिगरेट पिलाई बाथरूम में बिठा के, ठीक है, अब आप क्राइम, यू आर पार्ट ऑफ द क्राइम नाउ। फिर उसके बाद एक वहां पे कॉल साइन होता है जिसको कहते हैं सीके,
तो आपको सीके बना देते थे। सीके बेसिकली वो शॉर्ट फॉर्म पर चौकीदार। ठीक है, तो आप चौकीदारी करते थे कि कीपिंग केयर, हाँ कीपिंग केव भी कहते थे उसको, और केप कीपिंग, ठीक है, और चौकीदार भी होता था। तो वहां से बैठ के हम लोग जो है बिस्तर में लेट के, वी हैड अ कोड सिस्टम टू कन्वे फ्रॉम वन बेड टू द अदर टू द लास्ट डॉर्मेटरी, कि डॉर्मेटरी सुपरवाइजर आ गया। तो ये चला सर, हमारे टाइम में भी लंबा चला सर। अच्छा, जस्ट ऑफ द मार्क ये बताओ, तो सवाल ये आता है, मैथ ने कितना रोल प्ले किया? बिकॉज मतलब जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, आप इंटेलिजेंस ऑफिसर हो, लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस देखे हुए हैं, बुलेट चलती है, पैराबोला होता है, विंड स्पीड होती है, सब कुछ होता है। हाउ यूजफुल इज मैथ इन दीज एस्पेक्ट्स? मतलब कुछ देख, आर्मी के अंदर मैथ बहुत मैटर करती है। जहाँ पे आप बड़ी बंदूकें चला रहे हो, आप स्नाइपर हो, ओके, बिकॉज़ यू आर किलिंग फ्रॉम लाइक अ किलोमीटर अवे और 2 किलोमीटर अवे। हाँ ठीक है। व्हेन यू आर इन क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, तो मैथ्स नहीं होती है, तब गट्स होती है। तो यू हैव बीन इन्वॉल्वड इन द क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। सिंपल थिंग लाइक जब आप ये सब हेवी मतलब मैं तब से ही बोल रहा हूँ, ये भारी बहुत। ये आई ऑलवेज कीप इट वेयर यू विल फाइंड वन वेपन ऑफ माइन इन एवरी प्लेस ऑफ माय हाउस, एटलीस्ट वन। हाँ ठीक है, बिकॉज देयर आर इश्यूज अभी भी, so you will find at least one close CQB weapon, close combat battle, close वाली जो weapon मिलेगी। जैसे एक सिंपल सी चीज है, so what you do is जब आप बंदे को, क्या होता है जहां पे भी दुश्मन बैठा होगा वहां सेंट्रीज होते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसको हमारा जैसे हमारा सीके। तो आप जब उस जगह की रेकी करते हो तो पहले आप सेंट्रीज आइडेंटिफाई करते हो कहाँ है, और फिर एक ड्रिल होती है जिसको कहते हैं सेंट्री साइलेंसिंग। तो बेसिकली फिनिशिंग मोड। हाँ, तो उसके अंदर आपने अगर गोली चला दी तो सारे भाग जाएंगे, पोजीशन भी एक्सपोज होगी शायद। हाँ, तो आप उसका मुंह पीछे से बंद करते हो, और ये बहुत काम की चीज है। ये लिटरली उसके यहाँ से घोंपी जाती है, एंड इट ब्रेक्स द स्पाइन फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, तो मतलब कोई भी नाइफ ऐसा नहीं, मतलब इट हैज टू बी, दिस इज स्पेशल। हाँ, कोई भी चाकू उठा के, चाकू तो चाकू है, चाकू है, बट ये इसका पर्पस है। Maybe that is by the weight, the angle, and it is not a cutting knife. It is a poking knife. भाजी नहीं काटे, भाजी नहीं काटने के लिए, भाजी काटने के लिए चाकू चलते हैं। हाँ। So if a youngster is having issues with mathematics from an early age, and हाँ डबल मैट्रिक, हाँ नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि now हम तो मैथ्स छोड़ दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी दिक्कत थी। फिजिक्स में तो होनी है कि मैथ नहीं लग रही वहां पे। बट एक दिन क्या हुआ, मैथ्स की क्लास चल रही थी, दूसरे स्कूल की बात है, हमारे एक मैथ्स के टीचर, अब तो ये कंफर्म करना पड़ता है कौन से स्कूल की बात है ये। हमारे मैथ्स के टीचर थे अग्रवाल साहब, बहुत अच्छा आदमी थे, पर बस वो मैथ्स करके हमारा यार थोड़ा सा गड़बड़ा था। तो एक दिन वो क्लास में एरिया निकालने वाला, उसको मेंसुरेशन कहते हैं, तो वो पढ़ा रहे थे। अब हम डबल मैट्रिक में डबल वाली टाइम पे थे, मतलब हम दूसरी बार, एक बार हम कर चुके हैं, हाँ एक बार हम फेल हो चुके थे, हम दूसरी बार में थे, तो हमारी तो कहानी वहीं तक गिनती थी। बट आई हैड समथिंग वेरी गुड, गॉड गिव मी अ गिफ्ट। आई वुड मोस्टली बी सीइंग आउटसाइड। सारे टीचर बोलते हैं तू बाहर क्या देखता रहता है खिड़की से, तो क्लास में क्यों नहीं ध्यान देता, बट समवेयर इन द सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब होता रहता था। ठीक है, आज भी लाइक देयर इज अ टॉपिक आई हैव टू स्पीक ऑन, आई विल जस्ट एक सरसरी सी मारूंगा और मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्मेट मिल जाता है, इसका क्रक्स क्या है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आई डोंट हैव टू डू अ रिसर्च ऑन समथिंग। सारी लड़ाई तो बेसिक्स की है। आपकी कितनी ही बड़ी आप प्लानिंग कर लो, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक। अगर आपने बेसिक पकड़ लिया है तो उसके बाद चल जाता है, हाँ फिर रास्ता निकल आएगा। तो
अग्रवाल साहब की एक बहुत अच्छी आदत थी, वो शाम को घर में जो चैप्टर के पीछे 5 सवाल होते हैं लास्ट में ना, और उनके आंसर्स फिर लास्ट में होते थे, बिल्कुल याद है किताब के, तो वो अपने 5 सवाल तैयार करके आते थे और क्लास में आके वो 5 सवाल करा के पढ़ा चल के चले जाते थे, और आंसर जो होता था वो पीछे से एक बार रीचेक हो जाता था, टैली हो जाता कि ये आंसर है, तो ये जो मैंने फॉर्मूला समझाया ठीक है। एक दिन वो आंसर नहीं मिला अग्रवाल साहब का, अग्रवाल साहब इधर से किया उधर से किया, सारे एंगल ट्राई कर लिए, तो इट द फाइनलिटी वाज कि वो जो आंसर पीछे छपा है वो गलत है। अग्रवाल साहब गलत नहीं हो सकते, अग्रवाल साहब गलत नहीं है, उन्होंने जो पढ़ाया वो बिल्कुल ठीक है, वो पीछे वाला गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। उतने में हमारा हाथ उठ गया धीरे से, जैसे ही हाथ उठा पूरी क्लास हंस पड़ी। अब ये बताएंगे कि अब, और अग्रवाल साहब भी बोले अच्छा बख्शी अब तुम बताओगे, चलो बताओ। तो हमने बोला सर वो एक 1 क्वार्टर सर्कल इधर से और वो राउंड पे 1 क्वार्टर सर्कल जो है सर वो आप कहीं मिस कर गए, उसको माइनस प्लस करेंगे, कुछ हिट हो गया। हाँ बोला अच्छा तुम बोलते हो ये भी देख लेते हैं, वो आंसर निकल गया ठीक। अब छूटते ही मेरा डेस्क पार्टनर रहबर होता था, बहुत बड़े आदमी, हिज फादर वाज एंड ही वाज वेरी गुड इन मैथ्स, और साइड में एक जसवंत करके होता था लड़का, वो भी मैथ्स में अच्छा था। वो अलग बात है कि हम तीनों फेल थे 10वीं में, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी में अच्छा उधर से आ रहे थे, वो उधर से आ रहे थे, तो छूटते बोले भाई रहबर, अब बोलते थे बड़े प्यार से बोलते थे, टिपिकल वो लखनऊ यूपी वाली जो भाषा, हाँ भाई रहबर तुमने बताया, बोला नहीं सर, तो भाई जसवंत तुमने, वो साइड वाले डेस्क पे था, बोले सर मुझे पता तो मैं ही बता देता। अब जब पापा आए मिलने हमारे फादर साहब बोर्ड से पहले कि भाई तुम कुछ पढ़ लो, तब हमको बोला कि हॉस्टल से भी निकलो यहाँ से, तो अग्रवाल साहब के पास गए और बोले बेचारे, उससे बोले कि हम तो अग्रवाल साहब हमारा बेटा मैथ्स में बड़ा कमजोर है। कमजोर है? बोले कमजोर, मैं फेल था क्लास में, ये पास था, और सिर्फ यही पास था, सब भी फेल। तो हमको अग्रवाल साहब की ट्यूशंस लगा दी गई। भाई मतलब चलो एक टीचर तो मिला, हाँ कि तुमसे इम्प्रेस। मेरा फादर साहब बोले यार माय गॉड, सीना चढ़ा कर दिया, चढ़ा हो गया तुम, कोई तो मिला पूरी जिंदगी में 11 साल की स्कूलिंग के अंदर, तो हीरा पहचान पाया, तो हीरा पहचान। अग्रवाल साहब ने जो मेरा भूत बनाया ट्यूशंस के अंदर, मतलब ही एंश्योर्ड कि मैं मैथमेटिक्स में ठीक हो गया, तो मैं पास हो गया इज्जत से, बेसिक्स हो गया, बेसिक्स क्लियर हो गए, बेसिक्स हो गया, ठीक है। तो मैथ्स की जरूरत पड़ती है, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड विद इन द आर्मी। जैसे आपकी आरटी की गन है, उसने एक पहाड़ के पीछे तार, देन यू हैव टू टेक, तो फिर वो उसके लॉट ऑफ उसका पैराबोला कैलकुलेशंस, उसमें भी गलत गिरता है, फिर उसकी करेक्शंस होती है, ओके ठीक है, उसका एजिमत निकालना पड़ता है उसका। और so kids who are not comfortable with maths, they still have hope. सी हमारे यहाँ पे एक और सिस्टम होता था आर्मी में, क्या होता है, आप एक तो सीडीएस के अंदर आप 2 टाइप के पेपर देते हो, अच्छा। एक आप डायरेक्ट एंट्री का देते हो, जिसमें आपको उस जमाने में इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स का पेपर देना होता था, लेकिन जिनकी मैथ्स कमजोर थी वो शॉर्ट सर्विस के लिए आते थे, वो इंग्लिश और जीके का पेपर देते थे, तो उनकी मेरिट उसके बेसिस पे बनती। बाकी लॉजिकल रीजनिंग तो सब जगह है, वो है जब आप एसएसबी के लिए जाते हो वो वहां टेस्ट कर लेते हैं कि आप लॉजिकली ठीक हो कि नहीं हो। तो SSB I haven't been there because I never kind of wanted to be there. Maybe होता भी नहीं शायद, मतलब तुम कह सकते हैं never wanted but you never. नहीं, सी एसएसबी का कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एसएसबी का कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर लुकिंग फॉर समबडी हु हैज अ मिलिट्री माइंड, दे आर नॉट फेलिंग यू, ओके, यू मे बी गुड इन बिजनेस। अच्छा तो कहते भाई हमारे यहाँ नहीं चल रहा, हाँ मतलब तुम्हारी जो साइकोलॉजिकल मेक है वो फौज के लिए नहीं है। अच्छा, एंड दे टेल दैट एग्जैक्टली है क्या, मतलब फौज माइंडसेट क्या है? फौज माइंडसेट में क्या है कि यू डोंट स्निच, नंबर वन, दैट वे वी आर ऑल फौजीज, ठीक है। नहीं, स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर एक जरूर चीज थी हमारी, आजकल के तो स्कूलिंग इज, आई रियली डोंट कंसीडर इट स्कूलिंग, इट इज, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग नाउ। दे आर वो किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं सर, बच्चे अभी भी करते तो ठीक ही है। नहीं यार, हम लोगों, आप देखो, हम लोग हॉकी फील्ड्स में थे, हम फुटबॉल फील्ड, हमको कॉमरेडरी आती थी,
हमको एज अ ग्रुप टास्क होता था, अगर आपने गोल करना है तो वो गोल सेंटर फॉरवर्ड मारेगा, बट इट हैज टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बट वो स्टार्ट पीछे से होता राइट है, फ्रॉम द बैक। ठीक है। गोलकीपर का अपना रोल है, बैकी का अपना रोल है, एंड ठीक है। पीपल यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। अच्छा, फिर बास्केटबॉल में आप 5 अप 5 बैक, आप अकेला नहीं, इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, लोग स्टेज में आ जाते हैं कि जो अकेला बॉल लेके भागता है उसको देनी बंद कर देते हैं, हाँ, ठीक है। So, आपकी जो टीम स्पिरिट है, जो टीमशिप है, वो एसएसबी में वो सब देखते हैं, वो तो ग्रुप टास्क दिया ये, हाँ ग्रुप टास्क, तो वो एडवांटेज बहुत बड़ा था हमको, जिस बैकग्राउंड से हम लोग चले। नो वंडर पीपल फ्रॉम ओजी, मतलब उनके लिए एसएसबी थोड़ा रिलेटिवली बाकी औरों से बेटर है। यही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल वाले जो आते हैं, ठीक है, करते आए हैं वो, हाँ करते आए हैं। तो और अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके आए हो, वो एसएसबी वाले फटाक से पहचान जाते हैं कि ये बंदा कहीं से सीख के आया, मतलब ये इसका नेचुरल कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये एक्सपोज हो जाएगा। वो एक्सपोज हो जाता है। जो चीज नेचुरल होती है, जैसे हमारा बिल्कुल, हम लोग वी ग्रो अप विद दैट। जैसे मैं सर एक किस्सा आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा एक क्लासमेट मेरे घर आया हुआ था, तो होली का सीजन था, आगे पीछे कुछ हुआ होगा, तो वी वर मूविंग आउट, उसकी फ्लाइट थी, तो वो यार कैब आ गई, भागते। तो एज वी केम डाउन, आवर लैंड लेडी शी सॉ अस एंड शी, रुको गुजिया बनी, गुजिया देते हैं। तो हम दोनों के हाथों में जितनी आई एज यूजुअल नहीं उठाई और भागे। ऑन द वे क्या हुआ कि पता नहीं उसकी खत्म हो गई, मेरी खत्म हो गई, और एक के पास बची। तो मतलब इंस्टिंक्टिवली इट वाज लाइक तू भी खा ले। हाँ, होता है, मतलब ये एक चीज है जो शायद प्रैक्टिस करते करते अब वो नेचुरल हो गई है। दैट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट टू किड्स आउटसाइड, कि ये सिखाने की, मतलब मैं जो बोल रहा था ना, जो क्लास में आगे होते थे वो वापस नहीं आते हैं शायद, क्योंकि वो कहीं पे सेल्फिश थे, मे बी। हाँ, दे ट्रीटेड देमसेल्फ डिफरेंटली, ठीक है। और हम लोग बैक बेंचर्स थे। अरे एक दिन क्या हुआ, मजेदार बात, मैं स्कूल गया। कौन से? दूसरे वाले। तो अब तब तक तो हमारी विख्याति हो रखी थी, तो स्कूल जो बॉडी थी, उन्होंने वो चल रहा था ड्रामा और ये, ड्रामेटिक्स वाला, नहीं मतलब वो फंक्शन होता ना, फाउंडर्स डे वाला, कोई नाच गाना हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम, दैट इज व्हाट वी कॉल इट, कल्चरल प्रोग्राम। तो मेरे को आगे बैठा दिया। आई एम अ शोकेस फॉर द स्टूडेंट्स इन दी रूम। 10-15-20 मिनट में बैठा, उसके बाद बड़ा अनकंफर्टेबल, मैंने अंदर से फोन निकाला, ऐसे बात करी, और मैंने बोला मैम डोंट माइंड, जस्ट कम, निकल लिया। और पीछे जाके लड़कों के साथ गप्पे शप्पे मारनी, ठीक है, क्लास 10th 12th वाले बच्चे। खत्म हो गया तो खाने के लिए गए। बोली कर्नल बख्शी वेयर वर यू सेड यू विल कम बैक। मैंने कहा मैं पूरी जिंदगी तो बैक बेंचर थे, अब आगे आपने आगे बिठा दिया, ये नहीं हो सकता, मैं अपने कंफर्ट जोन के बहुत बाहर महसूस कर रहा हूं, ये नहीं हो सकता मुझसे, मैं उधर ही ठीक हूं। लोग कहते हैं ना कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक सूट कोट पहन के आगे वो क्या कम है? इनफैक्ट ये अभी ओजी में भी हुआ था, लास्ट टूर में, व्हेन वी वर सिटिंग, और आप कहीं ना मुंह बना के ऐसे बैठे रहते, तो हमने इशारा इधर से, असली मजा यहाँ पे नहीं होता यार, नहीं, बिल्कुल नहीं होता, जैसे हो। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, आई समटाइम्स व्हेन आई लुक एट दीस किड्स, 2-3 थिंग्स हैव हैपेंड, कुछ लॉज अब ऐसे हो गए हैं। इनफैक्ट अदर डे माय वाइफ वाज सेइंग, ये वाले अखबार का ये पढ़, calling a girl beautiful can also be now उसने कंप्लेन कर termed as sexual listening. यार हम तो आते जाते, I don't remember names, I have a problem now. I don't know. लेकिन कुछ तो एड्रेस करेंगे बोल के। तो मैं जैसी कोई लड़की दिखती हूँ तो हाय ब्यूटीफुल कैसी हो, अंदर हो जाओगे। अच्छा, लड़का मिलता है उसको मैं हैंडसम एड्रेस करता हूँ, उसमें ठीक है। मेरी नानी को मैं डार्लिंग बुलाता था, जेल हो जाएगी ये तो, ठीक है। बट I meet lot of people, basic courtesies जो थी, कि you opened a door for a lady, ठीक है, and if there was food you picked up the plate and gave it to someone. In fact सर अभी एक मेडिकल स्टोर में जा रहा था, my wife entered and I was holding the door for her. एक लेडी पीछे से आ रही थी, तो I held it, तब उसके चेहरे पे ना एक शॉक था,
ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, हाँ। तो वो सब चीजें हम मिसिंग हो रही हैं अभी। अब मैं जो बात कर रहा था आपको, मैं बात ही कर रहा था, एक डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर दोस 4 men, कि वो 4 लोग कौन है, हाँ, वो मिल नहीं रहे हमको, वो मिल नहीं रहे हैं। आप जो हो आप रहो, आप हंसमुख हो आप हंसमुख रहो, ठीक है। अ स्माइल कैन विन 100 enemies, बिलीव मी, बिलीव मी, ठीक है। एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। बच्चे आजकल बहुत एम्बिशियस हो गए हैं। कोटा में देखो रोज, अभी वो पीछे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया कि मां मुझसे नहीं हो पाएगा। वो स्कैरी है सर बहुत, बिकॉज माय डॉटर इज इन क्लास 8, और मतलब अब घर पे डिस्कशन शुरू हुए हैं भाई विच डायरेक्शन, तो सर कॉन्शियसली मैं तो उसको बोलता रहता हूँ बेटा कुछ मत करो, मैं आपको बताता हूँ लेकिन कुछ करना तो लाइफ में, नाउ दैट यू आर टॉकिंग एज अ पेरेंट, लेट मी आल्सो टेल यू एज अ पेरेंट। मेरी कैलकाटा पोस्टिंग आई एज कमांडिंग ऑफिसर। फौज में राजयोग जिसको कहते हैं, वो है वो, जब आप यूनिट कमांड करते हो तब आप राजयोग में हो। बस वही एक टाइम है जब आप राजयोग होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब आपके ऊपर है, आप राजा बन के रहना चाहते हो कि घसीटाराम बन के रहना जैसा चाहते वो मर्जी आपकी, वो आपकी ऑप्शन उन्होंने दे दिया। तो मेरा बेटा जो है बड़े अच्छे स्कूल से पंजाब में 8th करके, मेरी वाइफ की भी पोस्टिंग हो गई थी, शी वाज विद पेट्रोलियम कंपनी, शी वेंट एज द एचआर हेड। जब हम पहुंचे तो मैंने इन तीनों को बिठाया। अब बेटे को 9th में डालना था, 8th पास करके आया था। मैंने छुट्टी 8th पास करके आया था, हाँ, फॉर अ चेंज। हाँ, वो 8th पास करके आया था। तो हमने एक्चुअली कैलकाटा वाज अ पीस स्टेशन, तो हम सबने साथ ही रहना था। मैं कश्मीर से आया था। एंड देयर आर सम वंडरफुल स्कूल्स इन कोलकाता, मतलब नहीं, आर्मी के भी बहुत अच्छे। इनफैक्ट एक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप सिविल के अंदर से इतना प्रेशर जाते हैं कि हमारे बच्चे को आर्मी स्कूल में डालो। अच्छा, बिकॉज एक डिसिप्लिन है, एक ऑब्वियसली, हाँ, एक तरतीब है फौज के अंदर, ठीक है। तो मैंने बिठाया और मैंने इनको बोला, यार सुन, ये मुझे राजयोग जिंदगी में एक बार मिला है, मुझे करने दो, अगला मिले ना मिले पता नहीं। मैं कहा लड़के तू 8th रिपीट कर, नहीं तो मेरे 2 साल जो है ना, ये जो राजयोग के है, जो 2 साल की कमांड मिलती है, मैं कहा वो तो मैं तेरे 9th और 10th की तैयारी में रोज जूते खा खा के कर रहा हूँ। आज ने पढ़ाई नहीं करी, आज ये वहां निकल गया, ठीक है। तो शाम को ढूंढ रहे बच्चा कहाँ क्रिकेट खेल रहा, निकाल के लाओ जल्दी से, लाओ बोर्ड में तैयारी करो। तो मजे कर यार, मुझे ही मजे कर लेने, तेरा भी राजयोग, ठीक है। उसकी किस्मत में जो लिखा था वो मिला। ही इज नाउ मैरिड, ही इज गॉट अ वंडरफुल वाइफ, वी आर ब्लेस्ड दैट वे। समटाइम्स भाई ना ज्यादा सोच लेते हैं ना, हाँ, तो लोग ज्यादा सोच, किस बात का प्रेशर यार, उसकी किस्मत का उसे मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने पढ़े लिखे बच्चे देखे, दून स्कूल के और पता नहीं कहाँ के, बाप का धंधा भी बिगाड़ दिया। पूत कपूत तो धन क्यों सोए, और पूत सपूत तो क्या धन समझे, ठीक है। लिव लाइफ, द मोर यू टेक प्रेशर्स ऑफ लाइफ, द मोर यू। आप आए किस लिए धरती पे यार, स्वर्ग तो यही है। यू नेवर नो कि वो है ऊपर जिसने किसी ने देखा ही नहीं ऊपर क्या है स्वर्ग यार। और पता लगा वहां जाके पता लगा यही स्वर्ग था। हाँ, पता लगा यही स्वर्ग था। बोले बेवकूफ, तेरे को तो नीचे स्वर्ग में तो रखा था, क्या ढूंढ रहा है तू, ठीक है। सो लिव योर लाइफ, एंजॉय एवरीथिंग, एंजॉय इट इन लिमिट। हम थोड़े एक्सट्रीम हो गए थे इन दी सेंस कि हमारी एंजॉयमेंट का लेवल ही रुक ही नहीं रहा था, आज भी नहीं रुक रहा है। बाय द वे मेरी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, मेरी भी ऐसी कुछ रंग बिरंगी, उस हिसाब से सॉफ्ट ही है, मेरी भी सॉफ्ट है। अब ये बताओ आप, I've been fortunate to come to your house a few times, and every single time I go home, I tell my wife कि यार ऐसा घर बनाएंगे, अगर औकात हुई तो। देख भाई, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे पापा का घर है, पापा का घर, but there is a personality to the house, हाँ, which is more than many others. हाँ। तो ये रंगमंगी समझ है या अंधी मारते हैं आप? मतलब they look beautiful, ये मतलब इसमें भी कुछ नहीं। हाँ, देयर इज अ इशू इन द हाउस, मी माय वाइफ, देयर इज अ इशू। हम कहीं भी जाते हैं, घूम फिर के हम नीले पे फंस जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ जो ट्रेंड ये है, वो ट्रेंड है, मतलब हमारे आप देख लो, एक बार ऐसे घुमा दे यार, जरा देखा दे फॉर श्योर। अभी उठ लेंगे सर, ठीक है। उठ लेंगे। तो वो क्या है कि वो घूम फिर के हम नीले में आके अटक जाते हैं, दोनों मियां बीवी की याद।
चलो ठीक है। इसमें एटलीस्ट हाँ नहीं हम we have lot of common things. दिस इज one of the most This is one of the things. ठीक है. And but when I was doing all this, she did not interfere. अच्छा. She knew कि एक क्या होता है कि ना आपने दुनिया घूमी है, एक आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, एक आपके टेस्ट्स हैं. हाँ. सो बाय एंड लार्ज शी न्यू कि ये जो सोच रहा होगा ये पूरा ये इसी के आसपास है, ये जो पूरा जोन है जो आप हाँ, देख रहे हो, हाँ. ये मेरा अपना डिजाइन है. आई हैव नॉट इवन गॉन टू अ सिंगल इंटीरियर डिजाइनर. ये जो दरवाजा है इधर जिसपे पास अच्छा ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, वो देखा नहीं मैं. ठीक है. ये 1777 का है, ये किले के अंदर था. कहाँ से नोच लाया इसको? वो बिल्डिंग जब टूटी 1770. हाँ 1777 में वो बिल्डिंग बनी थी. ठीक है. उस बिल्डिंग का उस किले का नाम है फोर्ट विलियम कलकत्ता में. तो उसमें एक डिमोलिश हो रही थी राजयोग. हाँ राजयोग के टाइम का. तो मैं जाते देखा, मैंने कहा ये टूट रही है आजकल. बोला हाँ सर ये तो डिमोलिश में आ गई है. और जेसीबी लगे हुए. तो ठेके में क्या होता है कि वो ठेकेदार को ठेका मिलता है तोड़ने का. तो उसके अंदर से जो भी मलबा निकलेगा वो उसका. अच्छा ठीक है. तो मैं उससे ये दो दरवाजे, एक ये दरवाजा और एक उधर दरवाजा लगा हुआ है, वो दो दरवाजे और दो 32 फुट के लकड़ी के राफ्टर होते थे. जैसे हम आजकल बीम लगाते हैं, पहले लकड़ी के राफ्टर लगते थे. अच्छा. ठीक है. कंक्रीट नहीं था ना उन दिनों. जो गार्डन नहीं गार्डन में कुछ और है. नहीं वो तो अलग है. वो पत्थर वो थाम है. ठीक है. वो तो मैं जब कप्तान था तब उठाए थे 200 रुपए में. मैं एक प्रोजेक्ट में था कहीं पे, नॉट नेम दी प्रोजेक्ट, वेरी हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट. तो उधर मैं जाता था तो वहाँ गांव के अंदर देखे वो पड़े वो पत्थर सड़क में. मतलब क्या हुआ कि वो जाटों के पास पैसा आ गया था, जमीनें बेच दी, तो उन्होंने पुराने घर तोड़ दिए. अब सामान फेंक दिया. सामान पड़ा हुआ था, थाम वो नाली के अंदर पड़ा हुआ है, किसी ने भैंस बांध रखी उसके साथ. तो मैंने एक जाट ढूंढा उधर, फौजी सूबेदार. ठीक है. तो उसको दो कहानी सी सुनाई कि मैं भी जाट पलटन का हूँ, समझो. ठीक है. तो मैं कहा यो क्या कर रहा है. बोला साहब नू ले जाना तो ले जाओ. कितनी भाषाएं आती हैं? कितनी भाषाएं? 14 तो बोल लेता हूँ मैं, इंडियन डायलेक्ट्स इंक्लूडिंग टिबेटन. ठीक है. डायलेक्ट्स आई कैन आई कैच इफ आई एम देयर फॉर सम टाइम. आई स्टार्ट ऑफ. अभी जैसे दो बंगाली आ गए तो थोड़ी देर के बाद एक दो दिन में आई विल बी बैक स्पीकिंग टू देम. असमी है आ गए, आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम. नागा वाला आ गया, नागा से बात कर लूंगा. नेपाली बैठ गए. तो कम्युनिकेशन इज नॉट अ इश्यू. गॉड गिफ्टेड है. नॉट दैट आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ फॉर इट. नेचुरल. ठीक है. और इन एनी लैंग्वेज सबसे पहली चीज सिखाते ही आपको क्या है, माँ बहन की गालियाँ. हाँ तो वो ठीक है. तो आपने एक बार वो सीख ली तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो ठीक वो आ गया. एक्सप्रेशन ठीक हो. एक बार आपका एक्सप्रेशन ठीक हो गया तो उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है. कम्युनिकेशन क्लियर है. ठीक है. जैसे ना नागा में बहुत को बिशी बोलते हैं. बिशी. तो अब बहुत ज्यादा है तो उसको बिशी खींच दो बस. बाबल साउंड को. ये मैंने सर क्लास में भी बताया था कि अपने निकनेम्स जरा पता करो. निकनेम्स क्या है तुम्हारे, थिंक अबाउट. सो आई गिव देम 30 सेकंड्स. मैंने कहा नाउ 90% ऑफ योर निकनेम्स विल बी एंडिंग इन अ वावल साउंड. क्योंकि मम्मी को आसानी होती है चिल्लाने में. अरे ओ पिंटू. सपोज तुम्हारा निकनेम उन्होंने अशोक रख दिया. अशोक शोकी. वेयर के वो शोकी हो जाएगा. वो वावल साउंड में एंड करना चाहिए. तो क्या हुआ कि इतनी जगह घूमे, कुछ इनहेरिटेड भी होता है. व्हेन यू ग्रो अप यू कम टू योर हाउस, यू सीन योर फादर एंड योर मदर, यू नो द वे दे हैव केप्ट द हाउस. तो आपको एक लॉन्च पैड तो है ही है. बड़ा इंपॉर्टेंट. फिर कहानी आती है कि आप कहाँ से आप मटेरियल लाओगे. आपको एक ड्रीम डिजाइन है, आप उसको रिसोर्स कैसे करोगे. ठीक है. अब जैसे ये टाइल्स हैं, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड भारत टाइल्स. इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी. एंड अब इस टाइप की टाइल्स और भी बना रहे हैं, बट भारत टाइल्स द ओरिजिनल्स. नाउ इश्यू इज डू यू वांट द ओरिजिनल और योर्स. दैट इज वेयर अ लिटिल कैश इशू कम्स इन कि थोड़ा सा ज्यादा होगा या कम होगा. ठीक है. तो मेरे को एक दिक्कत नहीं थी कि मेरे को घर बनाना था. मुझे घर नहीं बनाना था, घर था. तो मेरे को इसमें सिर्फ डेवलप करना था. ठीक है. तो जो पैसा सरकार ने रिटायरमेंट पे दिया था वो खोल दिया घर. ठीक है. दो ही तो रिक्वायरमेंट थी, एक मकान बनाने का, वो बनाना नहीं था, एक बेटे की शादी करनी थी. उतना सरकार दे देती है, बाकी पेंशन में काम चल जाता है. तो भारत जो आपका राष्ट्रपति भवन बना, व्हाट आई हैव बीन टोल्ड,
कि इट इज भारत टाइल्स विच प्रोवाइडेड द टाइल्स फॉर द राष्ट्रपति भवन, इतने पुराने। इतने पुराने। और एक जे म्यूजियम ऑफ आर्ट है, उसकी फ्लोरिंग भी भारत टाइल्स ने दी थी। लॉट ऑफ ठीक ग्रेटनेस है। एंड दीज आर हैंडमेड सीमेंट टाइल्स, दीज आर नॉट आजकल जो वेट्रीफाइड चल रही है वो नहीं है। और इसके अंदर क्या है कि जो कलर ऊपर है वो कलर नीचे तक है। से दिस इज अबाउट 10 mm, तो वो 10 mm एक ही कलर है। अच्छा, वो क्रैक करेगा मतलब? तो अच्छा, इस घर की मैं अगले 100 साल भी इस फर्श की घिसाई करूंगा, वही निकलता रहेगा, तो वही कलर आएगा जनरली। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर ऊपर कलर होता है, नीचे सीमेंट होता है, तो आपकी 2 घिसाई के बाद वो फिर ग्रे कलर हो जाता है। तो when in a house like this, when you are planning, so might as well put the best. वो पार्टी मैंने एक्सटेंशन किया था, तब तक पैसे खत्म हो चुके थे, तो फिर वही सस्ता टिकाऊ, बेटे की शादी कर दी थी, उसके बाद पैसे थे नहीं, ठीक है। तो वो एक मैं आर्मी छोड़ने के बाद एक कंपनी ज्वाइन किया था, तो उसका पीएफ ईपीएफ वो आ गया था तब तक, तो वो जो पैसा आया मैंने उधर घुसेड़ दिया। This was civil में। I was with a steel company. कितने महीने रह पाए थे? मतलब मैं ही जानता नहीं था एक्चुअली। 6 महीने। क्योंकि 6 महीने का प्रोबेशन था। जिस दिन प्रोबेशन खत्म हुआ, इससे पहले वो परमानेंट करते, मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा यार ये। मतलब सिविल कंपनी नहीं, सिविल की इशू नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। They in fact approached me and they had certain issues in a particular steel plant. They wanted to, so they wanted me to sort out those issues. तो मैंने 6 महीने में तकरीबन 90% वो इश्यूज काम कर दी थी। चैलेंज खत्म हो गया। चैलेंज खत्म हो गया था। नो, वो चैलेंज इज ओवर, देयर आफ्टर डू व्हाट? सवेरे जाओ दफ्तर में बैठ जाओ, कितने ट्रक बाहर निकले, कितने ट्रक अंदर आए, यार ये नहीं हो सकता। सर अब कहाँ वहां जो कार्टल्स थे, वो कार्टल्स तोड़ने थे, वो तोड़ दिए। सर अब क्या करोगे? अब आजकल कुछ नहीं यार, आई एम एंजॉयिंग माय रिटायरमेंट। I collect records, I collect old music, LPs, 70 मेरे पास है, तकरीबन 2000 LPs हैं मेरे पास। 800-900 की करीबन वो 78 RPM है, जो काले तवे होते थे भारी वाले, ठीक है। और ओजी में कॉमन रूम में चलते थे। कॉमन रूम में तो LP चलता था। अच्छा, ये कुछ और है, ये LPs भी हैं। अच्छा, वो हाथ वाले, वो मेरे पास 5 हैं, उनको सर्विस करता हूँ, उनके ऊपर रिकॉर्ड चलाता हूँ, कभी कभी ट्विटर पे गाने डाल देता हूँ। फिर मेरे पास स्पूल प्लेयर्स हैं। अच्छा, जो टेप रिकॉर्डर्स थे, उनसे पहले स्पूल होते थे, बड़े बड़े गोल गोल। अभी अगर आपने वो सैम मानेकशा देखी हो, तो उसके अंदर वो स्पीच देता है, तो साइड में रखा हुआ बड़े बड़े गोल टेप। हाँ, मैं देखूंगा उसके अंदर ये दिखाया है मैंने। तो वो 60s का है। मेरे पास एक ग्रामाफोन है जो कि 1923 का है। वी आर इन 2024, 101 years old। 1777 सर पे टंगा हुआ, 1777 पे टंगा हुआ है, ठीक है। तो लाइफ कट रही है अच्छी। एंड लॉट ऑफ पीपल आर पुटिंग प्रेशर कि आप किताब लिख दो। यू सी देयर आर सर्टेन, नहीं आप बोल पाओगे? हाँ, मैं बोल पाऊंगा, बट क्या है कि कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट में क्लासिफाइड रहनी ठीक रहती हैं, बिकॉज इट सेंड्स अ डिफरेंट थिंग। तो ठीक है, आई बट वो बड़ा मेजर लाइफ का रोल रहा है, तो द जूस इज लाइक नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। मेरे पास बहुत प्रेशर है, बहुत लोगों का प्रेशर है, ठीक है, कि आप किताब लिखो, बट यार नहीं हो सकता। कुछ चीजें नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। As much when I was in service, I wouldn't have expected somebody to talk about it. Exactly. And why should you do that? So why should I do? And you have to respect your service rules. Regardless. इतने सालों के बाद इतनी तो तमीज आई गई है कि कुछ चीजें क्या कहते हैं, सैक्रोसैंक्ट। हाँ, कुछ चीजें हैं जो नहीं हो सकती। सर एक चीज और बताओ, लाइक बाकी सब ठीक है, मेरा डरपोक है, लड़ते नहीं है ये, बट एक फैक्टर जो है which has worked against me or I don't know in favor of me, that has been some kind of anti-establishment। थोड़ा जैसे the moment you put a rule on me कि तुम पढ़ाने आओगे कल से शर्ट तक होना चाहिए, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऐतिहासिकली एक्चुअली जब बचपन से आपको ना उसमें घुसेड़ रखा हो, वर्दी फिर एक स्टेज आती है, यार मैं बाल नहीं कटाऊंगा और मैं कपड़े बिल्कुल वाले नहीं पहनूंगा जो तुम बोल रहे हो। दिस इज द थर्ड और फोर्थ प्लेस आई एम वर्किंग एट। पहले 3 से
आई हैव बीन शंटेड। ग्रेट। हाँ, मतलब something मतलब परफॉर्मेंस ठीक रहा है, हाँ। मतलब नथिंग रॉन्ग इन माय बेसिकली being the professional in terms of delivering, हाँ। लेकिन बिहेवियर प्रोफेशनल जो मानते हैं वो नहीं है। और उसमें एक चीज मैंने ये पाई that the moment you are out of the system might be just 11 people because I haven't been to big systems. उसी क्षण क्या होता है कि you are isolated. They may be your friends because out of 11 आप रहे हो वहां पे 4-5 साल, तो 5-6 बंदे तो आपके फेवर वाले होंगे। हाँ, बट ये क्या है, मतलब ये कावर्डाइज है, ये नॉट बीइंग सेंसिटिव इनफ है, ये क्या है? ये यार नेशनल ग्रूमिंग है यार, इतना बड़ा। ये हमारा एक इंडियन कैरेक्टर है, एंड आई एम सेइंग इट सो। और ये कैरेक्टर जो आप बोल रहे हो कि आप तुम्हारे उसमें हुआ है, ये हमारे फौज में भी होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाओ। अगर आप नेशनल इज अ बिग वर्ड, यस, बिकॉज़ वी आर अ बिग नेशन बाय द वे। आई नो, बट दिस इज अ फैक्ट। अगर एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम के जो कर्ता धर्ता है, ठीक है, वो आपसे नाराज हैं, तो बाकी अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपनी इंक्रीमेंट के चक्कर में दे साइडलाइन, दे डोंट इवन टॉक टू यू। ये कुछ एक चीज होती है अंतरात्मा, वो अंतरात्मा खत्म हो जाती है। ये सत्य है। आई विल गिव एन एग्जांपल। जब मेरा केस चल रहा था, आई अगेन से आई ओ अ लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस फौज ने मेरे को वो दिया करने को जो मैं सपने में सोचता था कि होगा। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हर एक को ये सपना नहीं मिलता जो मेरे को मिला, ठीक है। थिंग्स ट्विस्टेड, टॉप मोस्ट हायरार्की में एक एटीट्यूड आ गया कि इसको रगड़ना है। बिलीव मी, लोगों ने, जो मैं सोचता था कि मेरे इतने दोस्त हैं, मैं उस स्टेज पे आ गया था कि मैं उंगली पे गिनता हूं। वहां पे आपको फिर बंदे मिलते हैं जिनमें वो कैरेक्टर होता है। मिलते हैं, ऐसा नहीं है। The whole country is not divided of it, when I say, but by and large, I'll give an example. मेरे को अंबाला में कोर्ट मार्शल के लिए ले गए। मैं पहले नाभा में अटैच था, सड़क पे जाता, लोग सड़क छोड़ देते, जो मतलब जो रोज मिलने वाले लोग, जो वहां पे पोस्टेड थे, ठीक है, कि यार इससे बात करते हो पकड़ेगा तो बॉस नाराज ना हो जाए। समझ गए? लोग उन शादियों में ही जाएंगे जहां आप इनवाइटेड हो। मतलब मेरे साथ ही नहीं हुआ। हमें तो लोग शादियों में नहीं बुलाते थे, तुम तो क्या तो तुमको फिर भी लोगों ने शादियों में बुलाया, लोग शादियों में नहीं बुलाते। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंड इज कि मेरे को अंबाला ले गए, मतलब 15 अगस्त को मेरे को चार्जशीट पकड़ाई, 16 को ले गए वहां पे। तो अब माय वाइफ डिडंट वांट टू लीव मी, तो बड़े भैया को तो आप जानते हो, तो बड़े भैया ने स्कूल ग्रुप में, उग्रो वाले ग्रुप में डाल दिया कि कोई अगर उधर अंबाला में आसपास है तो मेरी वाइफ के लिए एक 1 रूम सेट किचनेट देख दे, और एक कुत्ता भी है। वी ग्रू अप विद डॉग, मतलब हम तो उग्रो में भी मोती के पिल्ले पालते थे। वो अभी घूम रहे दो, वो पीछे वो जो उधर जो क्रैग्स, वो जो साइंस लैब की तरफ क्रैग्स नहीं थे, ठीक है, जो पत्थर थे, जहाँ से पत्थर चट्टाने, स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग पूल तो नीचे हो गया, उससे पहले धोबी घाट, और जो वो जो बेरर्स का वो था, उसके पीछे स्टोन्स की एक वो थी जो क्रैग्स कहते थे। एक्चुअली द वर्ड इज क्रैग्स फॉर इट। तो वहाँ कुत्ते जब कुतिया पिल्ले दे देती थी, तो हम 4-5 हमारा जो गैंग थी, हमने सब अडॉप्ट कर रखे थे, तो हम वहां से ले आते थे अपना मेस में से खाना उनके लिए। किसी ने 3 ब्रेडिया छुपा रखी है, किसी ने अंडा छुपा रखा है, ये पिल्ले हमारे हैं, ठीक है। तो उसने डाल दिए भाई ने कि कुत्ता भी एक है। सो एक अपना स्कूल वाला था, he joined school in 88. He should be about 3 years your junior. Joined in 88. हाँ, I was there in 85. 85, हाँ, तो तुम्हारी नजर का ही हो। एंड मैं 88 में कमीशन हो गया था फौज में। वो 88 पैदाइश है, 88 की पैदाइश है वो, नहीं, अगर तुम्हारा जूनियर था तो 88 में शायद स्कूल ज्वाइन कर गया था। कितना जूनियर था तुमसे सुनीत? But he was there around in the school when you were there. Sir, unfortunately, junior से आदमी रहता है।
अच्छा हाँ मतलब सीनियर्स याद रहते हैं anyway, so he contacted her and in the evening जब पहले दिन की बट अगर proceedings इतना खत्म हुई, जूनियर है तो ही कुड हैव स्टेड अवे हाँ मतलब हाँ he could have stayed away, but it is just that we were from the same school. उसके साथ एक बैकग्राउंड जरूर था, मेरे बड़े ब्रदर को पता नहीं एक शौक है, वो स्कूल में हर साल जाके एक मोटिवेशन लेक्चर लेते हैं। हमने भी कुछ सुने हैं। ठीक है कि फौज में भर्ती हो। मैं कहता हूँ हमारा रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट वाले वैसे मोटिवेशन नहीं लेते जैसे वो लेता है। ये भाई आईआईटी पास था और आईआईटी छोड़ के एनडीए ज्वाइन कर गया, मतलब क्या मोटिवेशन। ठीक है। एंड ही केम इन द इवनिंग एंड ही टोल्ड मी कि सर मैडम जो है कहीं बाहर बाहर नहीं रहेंगी, मेरे घर में रहेंगी। मैंने कहा यार यू नो दी कंडीशन, बेकार में तेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। ही सेड आई डोंट केयर। उसका छोटा सा बच्चा था 3 महीने का उस टाइम पे, ठीक है। एंड सो आई टोल्ड हिम यार देख कष्ट है कि मेरे पास एक कुत्ता भी है, तो बोला माय वाइफ लाइक्स डॉग्स एंड आई वांट माय चाइल्ड आल्सो टू ग्रो अप विद एनिमल्स अराउंड। मेरी बीवी को घर लेकर गया, अपनी बीवी को बोला एक मेरी माँ तेरी सास है और एक ये सास है, लुक आफ्टर हर लाइक दैट। 9 महीने उसने मेरी वाइफ को अपने घर में रखा। उसके सीओ उसको बुला के बोले तुम मत करिए, he said nothing doing sir। So, वो कैरेक्टर जो स्कूल बनाता है और जो एक स्कूल में स्पिरिट होती है, वो यू एंड मी आर सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ दैट यार, दैट्स अ फैक्ट। प्रिसाइजली, ठीक है। And probably you are the first one with whom I've actually opened up what Honey Bakshi is, what not that what people see me as, ठीक है। So सर ये नेशनली रेप्लिकेट नहीं कर सकते हम। नहीं, मैं नेशनली इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं मतलब द कैरेक्टर दैट, देखिए मैं ना अभी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि our civilization was getting lost. It historically people in this country have when the Mughals came and when the English came. Yes, I agree. You will agree to it. आपको क्या लगता है कि गोलियां जब 1857 की जब म्यूटिनी हुई, सो कॉल्ड म्यूटिनी, ठीक है, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो एक अलग बात है। गोली चलाने वाले कौन थे? Our own people. हमारे ही थे ना। They took the orders, that's it. They took the orders. So मैं जब इस चीज को बोल रहा हूँ कि ये नेशनल लेवल पे है, तो ये हमारे बेसिक कैरेक्टर के अंदर है, चला आ रहा है, ये चला आ रहा है, ये हमारे अंदर डेवलप हो चुका है। आई नो लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक इट, बट समबडी हैज टू से एंड आई एम सेइंग इट। आपके बॉस के पास जाके आपका कलीग खड़ा होकर नहीं बोलेगा कि आप गलत हो। हाँ, एटलीस्ट 10 में से 9 तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, वो भी हमारे जैसे भी हैं, हमारे जैसे भी हैं। आज की तारीख में अगर आपने गलती कर दी, आप मैं एक चीज के लिए बड़ा क्लियर हूं, मैंने पूरी जिंदगी अगर गलती हुई है, आई हैव वॉकड अप एंड आई सेड I made a mistake, sorry. This is a wonderful thing is it. I keep telling in my classes that we have not been trained to say sorry. We just can't say sorry. हम स्वयं ग्लानि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर आप मान गए, बोलते ही नहीं। अगर आपने गलती की और आप मान गए आपने गलती की, हाँ, छोटे हो गए, ठीक है। आप उस गलती को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे और आप उन झूठों में कितने दिन जियोगे यार। हमको सॉरी बोलना नहीं सिखाया था, गलत है हो गया, सॉरी नहीं बोलते, हमने बोला हाँ। और अगर किसी के ऊपर उंगली हुई, इफ आई एज अ लीडर ऑफ माई मेन और माई ऑफिसर्स, ठीक, अगर उनके अच्छे काम की शाबाशी मैं लेने जा रहा हूं, तो उनकी गलती की सजा भी लेने के लिए मैं ही खड़ा हूं, तैयार होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। आई हैव फॉलोड इट ऑल अलोंग। आई मीन अगेन वन मोर थिंग क्रॉप्स अप, जो आपने क्रेडिट का बात किया, दैट पीपल कम टू यू, दे टेक सम एडवाइस, दैट एडवाइस इज ट्रूथफुल, दे फॉलो इट, दे डू वेल, but they don't mention you. But they don't mention you. ये भी एक कैरेक्टर। In my previous podcast, if you would notice, I have given all due to all my officers who are doing whatever they were doing. They deserve it. Everybody needs validation. हर एक व्यक्ति को validation चाहिए। और मिलना चाहिए। मिलना चाहिए।
मैं जब कमांड कर रहा था तो मेरे पास 9 स्टेट थे ईस्ट के, जिसके अंदर 5 के अंदर इंसर्जेंसी चल रही थी, काउंटर टेररिज्म 60% तो यही चल रहा है। ठीक है। मैं हर 2 से 3 महीने के अंदर, बिकॉज जो भी ऑपरेशन होता था नेचुरली आर्मी कमांडर तक जाती है बात, ठीक है। तो आर्मी कमांडर वाज आल्सो नाइस, जनरल वीके वाज द आर्मी कमांडर, आई हैड नोन हिम वेल, ही हैड नोन मी वेल। तो मैं उनके पास जाता था, उनसे टाइम लेता था, जिन जिन ऑफिसर्स ने ऑपरेशन किया उनको बुला लेता था, और एक दिन ऑपरेशन रूम में ऊपर जाके और मैं वो पीरियड का देखे कि इस पीरियड से इस पीरियड, लास्ट ब्रीफिंग वाज ऑन दैट डे, उस पीरियड से इस पीरियड तक ये ऑपरेशन हुए हैं, ये ऑपरेशन वो कप्तान साहब ने किया, ये ऑपरेशन वो मेजर साहब ने किया, ये ऑपरेशन वो लेफ्टिनेंट साहब ने किया, ये ऑपरेशन वो कर्नल साहब ने किया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद फिर मैं बोलता सर ऑपरेशन के बारे में वो ब्रीफ करेगा। यंग कैप्टन, that is the boost that he needs. 4 years of service, he's standing in front of the army commander. Army commander जिससे मिलने में उसको 20 साल लगेगा अभी। 20 साल उसके दफ्तर के बाजू से निकलने में 20 साल लग जाएंगे। जब मिलना तो बहुत दूर है। ठीक है। The man who has done the job should be given immediate recognition. सिंपल सी चीज, ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ, वो मेडल आता रहेगा, वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, ठीक है, एक पेपर वर्क है, वो एक बॉटल स्कॉच पकड़ा, वेल डन। जवानों के लिए रम खोल दो, एक छोटा सा बड़ा खाना कर लो, ठीक है। They are looking for what यार, एक थप्पी बस, उस एक थप्पी के लिए वो जान देने को राजी है। Hitler used to say, if a man is ready to die for a piece of iron, give him one. उसने आयरन क्रॉस बना दिए थे। And for that man, that iron is, हम तिरंगा दे के भेजते हैं, क्या है, कपड़ा है, लेकिन if you actually look at it, maybe some look at it like that, but मतलब मैं बात की बात कह रहा हूँ, मैं नहीं दिखता वैसा। वो पूरा हिंदुस्तान है, उसकी फैमिली के लिए वो झंडा जिसमें वो आता है, वो तह जिंदगी वो उसको रखता है, संभाल के पूजता है। So you need people with conviction, and there are people with conviction. That is why the country is running. But largely जो बात कर रहे हैं कि 10 में से 9 जो हैं वो जानते हुए भी कि गलत है, वो नहीं बोलेंगे, और उन 10 में से 9 जो थे और 9 में से 5 ऐसे होंगे जो मिर्ची भी लगा के आएंगे। ये है, ये ह्यूमन कैरेक्टर है। एक जैसे से आपने बोला ना रिकॉग्निशन एंड दिस थिंग, तो इसमें जैसे आई यूज्ड टू रीड अ लाइन कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन, ही इज अ सेल्फ मेड मैन, सो ग्रोइंग अप यू टेक इट अ सेल्फ मेड मैन, but slowly I realized that nobody is a self-made man. There has to be a team behind. There is a team behind. There are people around him who have made him what he is. And that team includes the family as well. Probably the first backup. आपने अगर मेरे कभी tweets you may not have followed, शुरू में क्या होता था, जैसे कोई आया कि जी उस बंदे ने रेप कर दिया, तो people used to start abusing the man on the Twitter. उसकी जात पे, उसकी रिलीजन पे, कुछ भी हो तो they find a way. मैं ये कहता था कि उसको अकेले को क्यों ब्लेम कर रहे हो, उस जिस एनवायरमेंट में वो उगा है, उसके टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल, उसके पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, हिज नेबर्स आर रिस्पॉन्सिबल, हिज फ्रेंड, इट्स अ होल एनवायरमेंट अराउंड हिम जो उस बंदे को बना नहीं पाया, जो वो बनाना चाहिए था, उसको एक जानवर बना दिया। तो सेल्फ मेड वो भी नहीं है, सेल्फ मेड वो भी सेल्फ मेड हम भी नहीं है। They are people. Today, if I'm sitting here, today people take my podcast, take my interviews, people want to speak to me. When people meet me, they do tell me, "Arey sir, आपने." I feel a little flushed and blushed and embarrassed यार, कि मैं अकेला क्या कर सकता था? नहीं, चांस नहीं। वो अगर मैं ऑपरेशन में घुस रहा हूँ तो मेरे पीछे एक बंदा है जो मेरे को पीछे से गोली से बचा रहा है, गार्ड कर रहा है, फायर कवर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। He's doing his job. He's doing his job. मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जैसे हम लोग नागालैंड में ऑपरेशंस कर रहे थे, तो हम स्मॉल टीम में करते थे, तो 2 जिप्सी लेके जाना, 2 जिप्सी में कितने बंदे हैं, 4 पीछे बैठे हैं, 2 आगे, 6 12, ठीक है, जज हो गए, 10 हो गए, लद के अंदर घुस गए। तो अब आप ये देखिए कि एक दीवार है, ठीक है,
उसमें दरवाजे में फाटक में ताला लगा है, अब दीवार कूदनी है। ओके। अब टीम वर्क कहाँ से चालू होती है? गाड़ी रुकी, जब तक मैं दरवाजे से निकला हूँ एक लड़का पीछे से कूद के नीचे बेंड पोजीशन में हो गया। अच्छा, तू और मैं उसके ऊपर पैर रखता हूँ, वो मुझको ऊपर जंप देता है, पुश देता है, और मैं क्रॉस करके अंदर घुसता हूँ। फिर मैं अंदर से जाके दरवाजा खोलता हूँ। ठीक है, अगर वो ना देता हाँ तो आप नहीं कूद रहे, नहीं कूद सकता। वो जो ड्राइवर हमको वहां तक ले गया सेफली, self-made. there is nothing as a self-made man. I wanted to hear this because I believe there's nothing as No, there's nothing. कुछ नहीं। We are here. There's a guy behind the camera. हाँ, actually self-made नहीं कुछ नहीं। So I can only tell your students, enjoy life. Learn to learn, not to take pressure. लाइफ तो कंपटीशन बनी रहेगी जब तक आप कंपटीशन में रहो। जिंदगी जो है ना, वो आपको कभी प्रेशर नहीं देती है। प्रेशर आप खुद लेते हो। आ कहां से रहा है? खुद ले रहे हो ना। मैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हूँ, मैं हूँ, मेरे को ये करना, मैं नहीं है। प्रेशर रिलीज के लिए भी तो चाहिए। एक स्टीम वॉल थ्योरी है, जब किसी उसके अंदर स्टीम बन जाती है तो you have to have a तो you have to have a wall to relieve it, vent it out, नहीं तो फट जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे रिलीज होगा? वो रिलीज होगा आपके अपने दोस्तों से। Man is happiest when with friends. ठीक है, आपके अपने दोस्तों से होगा, जब बैठ के आप बात कर सकते हो। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में दोस्त कम बनाना, क्योंकि वो दोस्त कभी नहीं होंगे, वो दे आर कलीग्स, they better stay as colleagues. फ्रेंड्स वो हैं, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी बंदे के साथ आपको लगा दोस्त और आपने 10 बातें उसको बोल दी, वो कब वो बात बॉस के पास जाके बोल देगा, कब वो आपका कॉम्पिटिटर होके आपको मार देगा, आपको पता नहीं। ठीक है, आपके पास जब आप घर जाते हो शाम को, आपके पास 2 दोस्त होने चाहिए जहां जाके आप बात कर सकते हो। कई बार you can let your guards down. हाँ, you can let your guards down. कई बार आप अपनी बीवी के सामने भी अपने गार्ड्स नहीं डाउन कर सकते। That passes on the pressure. That passes the pressure. Parting point is, live your life. एक बार मिली है जिंदगी। Be yourself. You will be more accepted as what you are. मैं कई बार ये होता था स्कूल में कि मैंने जैसे जब मैं 12th में आया तो मैंने बोला यार नहीं यार, अभी लाइफ सीरियस होनी है। 4 दिन के बाद सबने बोल दिया यार घर में सब ठीक ठाक है, कोई मरमुरा गया, क्या हो गया यार, तू रहना जैसा है। ठीक है, तो मैं आज आई एम स्टिल व्हाट आई वाज एज अ यंग किड। आई लिव हैप्पी, आई एंजॉय माई सेल्फ। ठीक है, कभी प्रेशर्स आते हैं, आई एम ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, होता है, बट मेजरली इट शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन यू। डोंट गो लुकिंग फॉर प्रेशर। हाँ, डोंट गो लुकिंग फॉर प्रेशर। जैसे आएगा समय, we'll cross the bridge when it comes. ठीक है, and your plans can be your plans. There are some other he has other plans. ठीक है, तो अपने प्लान रखो अपने पास। ठीक है, मजे करो, पढ़ाई करो जितनी चाहिए, एजुकेशन। साइन कॉस थीटा आज तक तो हमारे काम आया नहीं यार। नहीं, तभी मैंने पूछा था कुछ मैथ काम आया। आपने बाईपास कर दिया कि आई वाज अ क्लोज कॉम्बैट गाय। ठीक है, हमको 325 बीसी अलेक्जेंडर आया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, आर्ट्स हमारी तरफ अच्छी थी, तो आज तक डेट्स याद है, पर वो डेट्स करें क्या? पर अब करें क्या? हाँ, नहीं 1770 यार, ठीक है, काम आता है, काम आता है, क्योंकि ये एक मेरी पर्सनल वो है। ठीक है, एंड वी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम आवर हिस्ट्री, सो व्हेन यू कलेक्ट थिंग्स। ठीक है सर, such a pleasure. More than a pleasure. I mean, the other word would be, I mean, too unpardonable. Happiness. Cheers to that. Cheers to the happiness. अय्यारी का सीन याद आ रहा है? मनोज बाजपेयी से दर्द होता था। Whoops. चलो।